अब आपको परफेक्ट आवाज जरूर आ रही है, लेकिन हम चाहते ये थे कि आदिल अंसारी साहब ने इंटरनेशनल श्विलर इंस्टीट्यूट के अंदर ये जो गुफ्तगू की है, ये मैं आपको सुनाना चाह रहा था। ये बहुत जरूरी गुफ्तगू है। मैं इस प्रोग्राम के दौरान इस गुफ्तगू के ऊपर वापस आऊंगा और इसको आपको लाजमी सुनाना चाहूंगा, क्योंकि आदिल अंसारी साहब भी चाहते हैं कि ये आपको जो है गुफ्तगू ये सुनाई जाए, किसी भी तौर के ऊपर जो है ये गुफ्तगू आपको लाजमी सुनाई जाए। तो हम जरूर इस गुफ्तगू को जो है वो आपको लाजमी सुनाना चाहेंगे। मैं इसके ऊपर इस वक्त बैक एंड के ऊपर काम कर रहा हूँ। जो ये अवेलेबल होती है तो मैं जरूर आपको जो है ये गुफ्तगू सुनाना चाहूंगा। उसके बाद हम इंटरव्यू का बाकायदा आगाज करेंगे। मैं माजरत चाहता हूँ इस तकनीकी डिफिकल्टी है उसकी वजह से, क्योंकि ये जो गुफ्तगू है ये सुनाना आपको भी बहुत जरूरी है इस वक्त। और मैं इस वक्त लगा हुआ हूँ कोशिश करने बैक एंड के ऊपर, क्योंकि आदिल अंसारी साहब ने प्रेसिडेंट ट्रंप के जो प्राइम मिनिस्टर एडवाइजर हैं उनसे ये सवाल जवाब किए थे, और इन सवाल जवाब की वजह से जो है वो काफी ज्यादा मुश्किलात वहां पे हुकूमत में जो है पेश आई थी। और उस वक्त इन्होंने कहा था कि जी रशिया से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आदिल अंसारी साहब बाय द वे इससे पहले जब हमारे पास इस प्रोग्राम में आए तो उन्होंने रोजवेल्ट होटल की तमाम डिटेल्स बताई। अमेरिकन ईगल ग्रुप के ये सरबराह है और इन्होंने रोजवेल्ट होटल को बताया कि किस तरह इन्होंने उसका ठेका लेने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने किस तरह 100 मिलियन डॉलर का गबन करके जो है वो रोजवेल्ट होटल जो है वो कोड़ियों के दाम जो है वहां पे दिया, और उसके अंदर किक बैक्स जो लिए। वो आदिल अंसारी साहब ने जो बात की थी उसका कोई किसी किस्म का जवाब नहीं आया। हालांकि उन्होंने नाम जो है वो हुकूमत के आला तरीन ओहदेदारों के नाम लिए थे बाकायदा तौर के ऊपर, लेकिन कोई जवाब तो नहीं आया। लेकिन तस्दीक जरूर आ गई कि रोजवेल्ट होटल को जो सुहानी साहब ने पाकिस्तान को तोहफा दिया था उसको कोड़ियों के मोल बेचा जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पे एक दफा फिर कोशिश करते हैं कि ये आपको और बताइएगा जरूर कि अगर आपको स्क्रीन पे आवाज आ रही है या नहीं आ रही। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ इसको शेयर करने की। देखिएगा, अगर दरमियान में मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो मैं दोबारा इसको प्ले करता हूँ। ये जरूर सुनिएगा आदिल अंसारी साहब क्या सवाल कर रहे हैं। About the China relation, China using Pakistan as a safe harbor, and Pakistan having a safe haven for the terrorists since 1973. They do pirate our technology. They do steal our industrial secrets. They do pervert what's going on around them. They have a lot to account for. But the first step in that process is still not lobbing nukes at them. It's sitting down and having an open discussion. You know, the president got their attention with these tariffs. In fact, the Chinese have backed off a bit. So the president can call that a victory to conversation. I think that for those who are engaged in this Russophobia, the Russians are not nearly the threat to the United States today that the Chinese are. There is no reason why we cannot all exist and move forward together. And as a province right now since long time. So they're using their planning to make bases in the China long time. And secretly, I don't know, they have or not, I don't have any evidence. So how you analyze the Chinese using Pakistan as a enough with the situation in Pakistan to offer an opinion, and I don't want to get to an uninformed politician position. Look, I'm a political strategist. I'm not an expert on international affairs. I do get a daily report from the LaRouche organization, which is really a very valuable tool. I read it the first thing in the morning. I like to copy and paste some of the articles there and send it to a number of my associates. There's a lot to ponder. Now, I won't tell you that I agree with all of it, but I agree with a great deal of it. And it has one recurring theme, which I think is admirable: peace, prosperity for all peoples around the globe. Those who accuse you and me of being extremists are wrong. They are the extremists. The war fever in this country is reaching a fever pitch, so much so that they may have to stage another fake gas attack in Syria to move the president to war. Now, the president is a family man. He's a parent. And of course, when you show him pictures of children who have been gassed, that's going to reach him on an emotional level. I understand that. What he doesn't know is who's behind that gassing if it really happens and what is their motive. And thank you for your question. I wish I could give you a more informed answer. Because I'm the analyst since 1975,
and I'm controlling researching about the Pakistan and that region. What's going on, Iran, Pakistan, and Saudi Arabia. You're about to get another perspective on your question. आदिल भाई ये प्लीज बताइएगा कि लोगों को खुद बताइएगा कि ये क्या बातचीत क्या थी और इस बातचीत की वजह से क्यों पाकिस्तानी जर्नैल आपके बहुत सख्त मुखालिफ है और पाकिस्तानी जर्नैलों की करप्शन के पीछे आप इतने सालों से क्यों पड़े हुए हैं, मतलब और आपको कोई नहीं नजर आता आदिल भाई? बात यह है आदिल, शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में लिया। अब मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम है, ठीक है, आज से नहीं है। जब जनरल बाजवा रिटायर हो रहे थे उससे पहले उन्होंने एक तकरीर की थी कि जी 75 ईयर से हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे और अब हम नहीं इन्वॉल्व होंगे। तो इसका मतलब है जितनी भी सियासी इस्तेकाम पाकिस्तान के अंदर है, जो मैनिपुलेटिंग की गई है, जो डेमोक्रेसी को हाईजैक किया गया है, उसके पीछे जनरल का हाथ रहा है। और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी तो है नहीं, पाकिस्तान को डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। ये जितने भी पॉपेट्स हैं, जो भुट्टो था उसको भी फौज ने बनाया, नवाज शरीफ आपके सामने फौज ने ही उसको प्रमोट किया, और जो दीगर सियासतदान हैं, इमरान खान को 2018 में भी फौज लेके आई आपके सामने, क्योंकि मेरा ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से नहीं है, ठीक है, और मेरा किसी सियासी पार्टी से ना कोई एफिलिएशन है, ना मैं किसी को फेवर करता हूँ, ना मैं किसी का मुखालिफ हूँ। लेकिन पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है। ये जो है नवाज शरीफ फैमिली है, इसने आपको क्या दिया? 40 साल से यही लोग हुकूमत कर रहे हैं, ठीक है। अगर सारा ही काम फौज ने करना है तो फौज खुद आ जाए। अगर उन्होंने बेबी सिटिंग करनी है इन सियासी लोगों की तो ये खुद आगे बैठ जाए और खुद हुकूमत चला लें। ज़िया-उल हक ने मजलिस शूरा बनाई थी तो मैं उसको कहता था मजलिस चूरन, वो चूरन बेचते रहे ज़िया-उल हक साहब। इस मुल्क का अलमिया ये है कि जो काम जिसका है वो कर नहीं रहा और जो जिसका काम नहीं है वो काम कर रहा है। फौज का काम है मुल्क की हिफाजत करना, जनरलों का काम है कि मुल्क की हिफाजत करना, जनरलों का काम है, पाकिस्तानी जनरलों का काम है कि मुल्क और कौम को जो है सही रास्ता दिखाना। ये काम नहीं है कि लाके बैठा दिया नवाज शरीफ को, ये काम नहीं है लाके बैठा दिया भुट्टो को, ये काम नहीं है लाके बैठा दिया इमरान खान को। प्रॉपर डेमोक्रेसी की ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान हैज़ नो एनी डेमोक्रेसी एग्जिस्टिंग, यू नो। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पे सारा जो है करप्शन है। और ये जो वीडियो आपको दिखाई है मैंने, ये 75 ईयर से चाइना जो है उसके साथ मिल के 1973 से ये मैनिपुलेटिंग करते रहे। जितना बिजनेस है पाकिस्तान का वो चाइना ले गया या दुबई ले गया। अब करप्शन पे आ जाएं आप। करप्शन की क्या कौन सी ऐसी हिस्ट्री है जो नवाज शरीफ से दुनिया से छुपी हुई है? नवाज शरीफ आदिल भाई आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, अगर आवाज आप बेहतर कर सकें। लोग गिला कर रहे हैं कि आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, दरमियान में डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा आ रही है, मेरे ख्याल में स्पीकर से दूरी की वजह से आपकी। मैं हमारी आवाज आपको सही जी जी बात कीजिएगा। डिस्टॉर्शन थोड़ी बहुत है, मेरे ख्याल में आप मोबाइल का या लैपटॉप का ही स्पीकर को यूज करें, शायद इस वजह से डिस्टॉर्शन है, लेकिन आप बात कीजिए जरूर। जी, पाकिस्तान में असल में डेमोक्रेसी की जरूरत है। पाकिस्तान में रियल डेमोक्रेसी चाहिए। ये 20,000 लोग हैं जिन्होंने मुल्क पे कब्जा किया हुआ है। अब पिछले अदम इस्तेकाम पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम क्यों है? क्योंकि ये सियासी तो है नहीं, ये जो है सारे वडेरा इज़म लगाए हुए उन्होंने। सबसे पहले आपको पाकिस्तान से इनकी इजारादारी, करप्शन, लोगों का जो करप्शन में इन्वॉल्व है उनकी खत्म करनी पड़ेगी। आदिल करप्शन कैसे खत्म होगी? करप्शन में तो आप देखें जो इस वक्त लिस्ट, आपको एक तो लिस्ट का बताइएगा जो आईएमएफ की तरफ से दी गई है, उसमें तो जर्नलों के भी नाम है, उसमें तो तमाम पार्टी बशमूल पीटीआई, पीपीपी, नून लीग, पीडीएम की जितनी भी पार्टियां, तमाम के लीडर, बिजनेसमैन के भी नाम शामिल हैं। और इनके करप्शन केसेस तो जो है वो वॉल्यूम 10 के अंदर भी इनके नाम शामिल है। उसके बाद डॉक्टर रिजवान के पास जो फाइलें थी उनमें भी इनके नाम शामिल है। अब अमेरिका पूरी दुनिया को पता है, वो डिमांड कर रहे हैं। तो आपको करप्शन खत्म होते नजर आती है यहाँ पे? ये जब पूरे का पूरा ऊपर क्लैप्टोक्रेसी पूरी की पूरी जो है बदमाशिया, उसको आप कह लें, शराफिया जो है, वो पूरी जो चिमड़ी हुई ऑक्टोपस की तरह पाकिस्तान को, ये किस तरह से जान छूट सकती है आपके ख्याल में? कौन छुड़वाएगा जान? देखिए, ये तो अवाम को फैसला करना पड़ेगा। अवाम को चाहिए, क्योंकि जिन्होंने ये रकमाल बना हुआ है 20,000 लोग हैं, जिनमें सियासी हैं, वडेरे हैं और जागीरदार हैं और कुछ जर्नल हैं जो इनकी मावानियत करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। लोग क्यों क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तानी जर्नल्स को? उसकी वजह यह है कि जब जर्नल सियासत में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कियानी था, जर्नल कियानी, उसने जरदारी को पूरा ऑप्शन दिया हुआ था। जरदारी उसको 1 अरब रुपए महीना देता था जो भी करके, और उसके भाई करप्शन में इन्वॉल्व थे कियानी के, आपने वो देखा। फिर अगर कोई बंदा उनके खिलाफ आवाज उठाता है कि जी ये करप्शन में इन्वॉल्व है जर्नल,
तो मुल्क की सालमियत को खतरा हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप करप्शन पे आवाज उठाएं जनरलों की, तो पाकिस्तान की सालमियत को खतरा हो जाता है। अगर आप जो है सियासी लोगों के करप्शन की आवाज उठाएं उनके खिलाफ, तो वो कहते हैं कि जमहूरियत खतरे में आ गई। अब आदमी करे तो क्या करे। सबसे गंदा किरदार जो है पाकिस्तानी मीडिया का है। पाकिस्तानी मीडिया का जितना गंदा किरदार है, आज तक कोई नाम नहीं लेता, करप्शन की चीजों को हाईलाइट नहीं करता कि मलिक रियाज के पीछे कौन कौन जर्नल हैं और कौन कौन लोग हैं। कोई नहीं बताएगा आपको। टाइकून है। ये नहीं बोलते कि हमें पैसे मिलते हैं इसका नाम लेने के, छुपाने के। तो ये एक करप्शन माफिया है। इसने पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ है 20,000 लोगों ने। और जब तक फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होगी, अब फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी की मैं बात करता हूँ। इनकी पार्टी के अंदर भुट्टो था, भुट्टो के बाद बेनजीर आ गई, बेनजीर के बाद जनाब उनके बेटे आ गए, उनके शौहर आ गए। नवाज शरीफ की पार्टी है, उसके अंदर नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ के बाद उनकी बेटी आ गई, भाई आ गए, पूरी फैमिली आ गई। तो ये क्या है? ये कंट्रोबंड है। दे आर नॉट नॉन पॉलिटिकल, दे आर पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट्स। They using and abusing the Pakistan land, and Pakistan losing its reputation. What's going on? Journal has to think with a cool mind, not with aggressively. If somebody criticizes you, there is a reason behind it. Why you brought those criminals on the limelight and hand over to the Pakistani nation and the country to them? And you are the responsible. Army general, corrupt general are responsible. Why you are a part of the corruption? हम किसी का नाम लेके या वो करके इदारों को हम बदनाम नहीं कर रहे, लेकिन इदारे इन लोगों ने खुद बदनाम किए, जर्नलों ने। लोगों ने तो नहीं किए। जब मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। जब मैंने करप्शन के खिलाफ उठाया आवाज, तो यही इनको चाहिए था कि नवाज शरीफ भी पाकिस्तानी है और आदिल अंसारी भी एक्स पाकिस्तानी है, ठीक है? तो दोनों के इक्वल राइट्स होने चाहिए। अब वो वजीर आजम है या वो पॉलिटिकल नेटवर्क में, तो आप मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करेंगे फौजी? हाँ, उनको नजर नहीं आ रहा नवाज शरीफ ने क्या किया? नवाज शरीफ वो आदमी है, और फौज क्या सॉरी थी जब इसने टेररिस्ट जो है को इम्पोर्ट किया पाकिस्तान में। और आज पाकिस्तान की जो ये हालत है, जो दहशतगर्दी की लिस्ट में पाकिस्तान है, और आज जो पाकिस्तान की बदनामी हुई है, इसका जिम्मेदार नवाज शरीफ है और करप्ट जर्नल है। क्यों नहीं रोका उसको? सो रहे थे आप लोग? ये आपका काम था कि पूरी पाकिस्तानी 22 करोड़ आवाम जो आज जलील ख्वार हो रही है, उसके जिम्मेदार सियासी तो है ही, लेकिन आदिल भाई ये क्या बात हुई कि नवाज शरीफ ने किस तरह दहशतगर्दी? वो तो अमेरिकन वॉर थी, CIA और ISI ने जो वहां पे वॉर की, कोल्ड वॉर, उसके नतीजे में उसके बाद अमेरिका उसको छोड़ के वापस फौरन चला गया। तो नतीजतन जो है ये यहाँ पे जाहिर बात है वो मर्सनरीज जो थे वो मर्सनरीज के तौर के ऊपर जो है वो रह गए। उनको जो भी पैसा देता था हायर कर लेता था। तो उसका नवाज शरीफ को क्या उसके अंदर किरदार आया? ये तो CIA ISI का ऑपरेशन नहीं था क्या? देखें, बात ये है कि ना ये ISI का ऑपरेशन था, ना ये CIA का ऑपरेशन था, ठीक है? ये जो ऑपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ 95 में, ये नवाज शरीफ ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किया। 1995 में आप कह रहे हैं? 1995 में जब एक चीज खत्म हो गई, एक चीज जो है वो जंप हो गई, आपने क्यों उसको दोबारा पाकिस्तान लेके आए और वहां पे उसको बेसिस दी? किसको सर आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान लाने की? OVL। अच्छा, ठीक है। मतलब आपका ये इल्जाम लगाते हैं कि उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान नवाज शरीफ लेके आए थे, ये आप इल्जाम लगा रहे हैं? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मेरे पास सबूत है। अगर क्या आप दादू भाई वो सबूत जाहिर बात है प्रेजेंट करना चाहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे नवाज शरीफ साहब तो है नहीं और ये बहुत सीरियस बात है। तो इस पे अगर आप मजीद वजाहत कर सकें कि किस किस्म के सबूत, जाहिर बात है अगर वो आते हैं तो ये तो आपकी तरफ से ये आपकी राय है, आप सबूत के साथ आप ये दावा कर रहे हैं, तो आपके पास इस दावे के क्या सबूत मौजूद है? उस दावे के सबूत ये मौजूद है कि आप जाएं अल जजीरा टीवी पे, उस पर ये वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है? अगर आपको मैं भेजता हूँ, आप चला सकते हैं, इस पर चला दें। और फ्रंटियर पोस्ट का जो वो है एडिटर, उसकी वीडियो भी पड़ी हुई है, जिसने खुद कहा है कि उसने मिलवाया था इनको सऊदी अरब के अंदर नवाज शरीफ को उससे। और फिर इन्होंने कहा कि जो है मेरा बेनिफिशियल जो है उसको बुलाएं, मेरी मीटिंग कराएं। सऊदी अरब में जाके इसने वो की थी। और बेनजीर उस वक्त सिर्फ दरमियान में एक सेकंड याद भाई, ये जो कल गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ ने जो बयान दिया है कि आर्मी चीफ पे कत्लाना हमला हो सकता है, इमरान खान पे इल्जाम लगाने की कोशिश की है, ये किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको नजर आ रहा है? ये नया ड्रामा 9 मई वाला ड्रामा क्या था पहले वो उसके बारे में बताइए। जो MI का ऑपरेशन था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, 9 मई का जो ड्रामा था, वो कोई अभी उस ड्रामे के ऊपर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है कोई इस पे एतबार करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो क्या ये नया ड्रामा जो है कि आसम मुनीर को कत्ल करना चाहते हैं, ये कोई नया ड्रामा लॉन्च किया जा रहा है? ये क्या गेम है सर? लेकिन शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ तो ये है जहनी मरीज, ये खुद सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करना चाहते हैं, ठीक है? ना आसिम मुनीर की जान को खतरा है, ना किसी और की जान को खतरा है,
खतरा अगर है तो इनको खुद है, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को और दूसरे सियासी लोगों को, क्योंकि फौज को चाहिए कि इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू करें। ये ज्यादा फौज जो बदनाम हो रही है या फौज के जनरलों को जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो उसके जिम्मेदार नवाज शरीफ और जरदारी हैं और इमरान भी हैं। उसकी वजह है कि जब आप लोग सियासी हैं तो फौज से सारा काम क्यों लेते हैं आप फौज को कहते हैं फौज आप खुद घुसी हुई जो है हर जगह, आदिल भाई, हर जगह फौज तो नहीं, आईएसआई खुद घुसती है अंदर। मैं वहीं आ रहा हूँ, ठीक है। आप क्यों इन्वॉल्व करते हैं फौज को, आप क्यों मौका देते हैं, उनको बुलाते हैं, दावत देते हैं? दावत तो ये देते हैं ना सियासी जी लोग। जी जी, ये अभी भी सियासतदान आपस में बात नहीं करना चाहते, लेकिन वो आपस में बात किस तरह करें फिर? जाहिर बात है, हर किसी का यहाँ पे जो इंटरेस्ट है, हर किसी की फाइलें खुली हुई हैं, हर कोई जो को ब्लैकमेल जो है वो करने के लिए फाइलें खुली हुई हैं। कस्टम के ऑफिसर्स तक, जो खुद आपको पता है किस तरह के कस्टम के किस्से होते हैं, उनके 2 ऑफिसर टॉप के उठा के ले गई आईएसआई कराची। और आज जियो न्यूज ने मेरी खबर कंफर्म भी कर दी, और जियो न्यूज के अपने बंदे की मैंने खबर जो चलाई है, सवाल पूछे हैं, पता नहीं उसके ऊपर वो क्या जवाब देते हैं नहीं देते हैं। अपने उन्होंने बड़े शतुंगरे छोड़े में बलूंगरे उतने छोड़े जरूर है, लेकिन सर यहाँ पे तो आने का आवाज ऊपर से नीचे तक बिगड़ा हुआ है। कस्टम वालों को उठा के आईएसआई वाले ले गए कि वो कस्टम आईएसआई को बता नहीं दे रही है। यहाँ पे तो ये कहानी चल रही है। अब बात पता है क्या है, हर लेवल पे पाकिस्तान में करप्शन है। ये तो आप दुनिया को भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है जी। तो इस करप्शन के जो जिम्मेदारी है वो एक ओवरनाइट नहीं हुआ। ये ओवरनाइट ये चीजें नहीं आई हैं, ठीक है। एक आदमी है, उसकी जो है वो जॉब है, लेट्स से कि वो किसी इदारे में काम करता है। अगर वो आदमी इदारे का नाम यूज एंड अब्यूज करता है तो उसको हाईलाइट करके इदारे का काम है कि इसके खिलाफ चाराजोई करे कानून, इससे इदारे बदनाम हो रहे। अच्छा, अब आप आ जाए सियासी उस पर। जो मैं आपको बता रहा था, कंटिन्यूशन करूंगा कि सियासी लोग खुद जाते हैं फौज के पास, ठीक है, और उनके जाके जो है कहते हैं जी हमारे जो है वो ताउन करें, हम आप जिस तरह कहेंगे बूट पॉलिश करेंगे। किसने, कौन सा सियासतदान ऐसा है जिसने बूट पॉलिश नहीं की फौज की? आप मुझे बता दें एक सियासतदान ऐसा बता दें जिसने बूट पॉलिश नहीं की हो। तो ये तो खुद जाके बूट पॉलिश करते हैं, तो फिर इल्जाम दे देंगे जी ये फौज करा रही है। ठीक है, मैं मानता हूँ फौज में करप्शन है, ठीक है, एक इंडिविजुअल करप्शन कर रहा है, पूरी फौज तो करप्शन नहीं कर रही, ठीक है। एजेंसीज में करप्शन है, लेकिन सारी एजेंसीज तो करप्शन नहीं कर रहे। अब आपने 9 मई का वाकया किया, चले हम 9 मई के वाकये को स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ। जिसने भी किया, मेरे से कोई कंसर्न नहीं है कि मैं जाके वहां पे कहूँगी जी फलाने किया, इल्जाम नहीं लगाता मैं। जिसने भी वो डिजाइन किया, जिसने भी वो करवाया, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो गैर सियासी हो, चाहे वो पुलिस हो पंजाब की, ठीक है, जो भी डिजाइन हुआ गलत हुआ। ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए। अब ये जो लोग हैं वो 9 मई को रो रहे हैं। मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड में दिखा देता हूँ। दहशत गर्दी के अंदर पूरे पिछले 20 और 30 साल में तकरीबन कमोबेश 3 लाख लोग मारे गए। उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं हुई, उसके लिए कोई कमीशन बना नहीं बना, खाली 9 मई के लिए बन गए। मैं आपको बता रहा हूँ। उसके मॉडल टाउन में जो हुआ वो दहशतगर्दी नहीं थी क्या? मॉडल टाउन में हुआ, जो मारे गए उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। उसके आप एपीएस में हुआ, जो आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चे मारे गए, क्या हुआ? और छोड़ें, 1988 में मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि वहाँ पर एक अलीगढ़ कॉलोनी में नकाब पोश लोग सादा कपड़ों में फायरिंग करके 500 लोगों को मारा। बच्चे थे, बच्चियां थी, औरतें थी, सबको मारा। वो सारे उर्दू स्पीक थे। अब आप देखें भाई को भाई से कैसे लड़ाया गया। 2 दिन बाद कस्बा कॉलोनी में पठान की आबादी थी, उसी गिरोह ने वहां पे जाके उन पठानों को मारा। इसका मकसद क्या है ये आदिल भाई, ये जो आपस में लड़वाने का, ये तो आप जो बता रहे हैं, मेरी आपसे पहले भी गुफ्तगू हुई है कि इन लोगों ने किसी एक खास गिरोह को लगा के आपस में लड़वाया गया, फिरका वालियत की आग भड़काई गई, एथनिक वायलेंस कराया गया। पाड़चनार में इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे शिया सुन्नी फसाद जो है वो भड़का दिया गया, फिर उसको आग लगा दी गई है। इनका मकसद क्या है और ये कौन करवाता है ये सब कुछ? देखें, ये इनके मकासद, अगराज और मकासद इनके एक ही होते हैं कि भाई को भाई से लड़ाओ। जब हमने इनको शुरू में भी मैं कह रहा हूँ 1975 से मैं कह रहा हूँ कि ये लासानियत और असबियत जो है ना, ये खत्म, इसके ना लड़ाओ। ये आग हुआ है जो कभी रुकने वाली नहीं है। ये डिवाइड एंड रूल के लिए करते हैं क्या, किस लिए करते हैं? लोग बिजी रहें, डिस्ट्रैक्शन पैदा रहे, ये अपना करप्शन करते रहें। आप समझ रहे हैं? बेसिक राइट। ये इतने बड़े पॉलिटिशियन बनते हैं, ये लोग कहते हैं हमने ये कर दिया, हम दुनिया के नंबर 1 हैं। और 2000 में कहानियां सुनता रहता हूँ इनकी
2018 में जनाब नंबर 1 होगा, चाइना सुपर पावर होगा, पाकिस्तान भी सुपर पावर होगा 2018 भी। लेकिन आदिल भाई, आपकी अपनी बिजनेस कम्युनिटी कराची की है, आप खुद भी उस कम्युनिटी का बहुत अहम हिस्सा है, वो सलूट मारती है जाके फौजी जर्नलों को ही और फौजियों को सलूट मारती है और उनसे मुलाकातें करती है। हाँ, ये सवाल लोगों की तरफ से है, आपने बताया था अहम लोग उनमें जो है शामिल नहीं है जो फौज को जाके आसिम मुनीर को मिले हैं जाके, लेकिन ये क्या चक्कर है सर? देखिए बात यह है कि वो कहाँ जाए कारोबारी आदमी, अब मैं और आप, मैं कारोबारी आदमी हूँ, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल भाई, मैं तो पाकिस्तान में बंद कर दिया मैंने बिजनेस, क्योंकि मैं जो है ना उनको सजदे नहीं कर सकता। मेरा सजदा जो है ना सिर्फ अल्लाह की निजात है, बाकी मैं किसी की बूट बारिश नहीं कर सकता। I'm sorry, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो फौजी हो, उनकी मजबूरियां हैं, उनको अगवा किया जाता है पाकिस्तानी बिजनेसमैन को। जी जी, ये इस पे जरा डिटेल प्लीज बताइएगा, रीसेंट एग्जांपल्स आदिल भाई प्लीज जरा, आपको पता है अच्छे तरीके से, लोगों के नाम भी पता है कि किनको अगवा किया गया है और किसने अगवा किया है, कोई जरा बताएं, आवाम को भी बताएं प्लीज। अब आप मुझे ये बताएं कि एक आदमी अगवा होता है बिजनेसमैन कराची से, अच्छा उसको अगवा करके ले जाते हैं, कहते हैं जी तुम्हारे इतने पैसे दो, वो कहता है मेरे अकाउंट में पैसे नहीं। अब आप देखें, ये तो एक ऑर्गेनाइज क्राइम है ना, उसके पीछे कोई ना कोई होगा, उसको ला के बताते हैं कि ये तुम्हारा बैंक स्टेटमेंट है, इसमें तुम्हारे इतने अरब पड़े हुए, दोगे तो ठीक है, वरना मार दिए जाओगे या तुम पे छाप लगा दी जाएगी राखी, या किसी भी किस्म का तुम पे केस बना दिया जाएगा। अब वो बेचारे बिजनेसमैन है, वो क्या करें, आप मुझे बताओ, वो कहाँ जाके अपना रोना रोए। तो ये इसमें इन कामों में सियासी लोग भी इन्वॉल्व हैं, अथवा बराए तावान हो गए, और कुछ जो है एजेंसीज के लोग भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, सारे नहीं है। एजेंसीज को चाहिए कि अपना वक़ार बुलंद करें, इदारों को चाहिए कि अपना वक़ार बुलंद करें, इन एक्टिविटीज से दूर रहें। तो आदिल भाई, ये आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो है ये बकायदा जो आसिम मुनीर को कह रहा है इसको कोई नहीं है, मसला कोई नहीं है, लेकिन हालात को खुद खराब करना चाहते हैं, तो उसकी क्या वजह है, क्यों ये हालात को खराब करना चाहते हैं, क्यों ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं, क्या वजह है? देखें, इलेक्शन तो होने भी नहीं चाहिए। नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं आदिल भाई, पूरा पाकिस्तान इलेक्शन के लिए चीख रहा है, आप कहते हैं इलेक्शन ही होने चाहिए। ये तो मैं इनको पहले भी मैं अपने इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि इलेक्शन से पहले जो है ना करप्शन का खात्मा होना चाहिए। वो कौन करेगा आपके ख्याल में, और इलेक्शन के बाद इमरान खान कर सकते हैं ना? अगर इमरान खान क्यों नहीं, आपके ख्याल में, आपके साथ जो मेरी गुफ्तगू ये आप कहते हैं नहीं जी वो नहीं कर सकते, लेकिन सर वो काउंटर आर्गुमेंट है, और आपका आर्गुमेंट मैं समझता हूं कि बड़ा एक इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, मुझे लगता है कि ये आर्गुमेंट मेरे जाती राय के मुताबिक ये आर्गुमेंट है जो आप प्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका क्या आर्गुमेंट है कि नहीं जी इलेक्शन से पहले करप्शन खात्मा किस तरह होगा, कौन करेगा खात्मा? ये जो शरीफ बरादरान है, पनामा पेपर वाले, ये पीडीएम की पार्टियां, ये सारे लोटे इकट्ठे, कौन इनका खात्मा करेगा आपके ख्याल के अंदर सर? आपको मैं बात शुरू कराता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अब आपने इमरान खान का नाम ले लिया। इमरान खान जब आए ऑलमोस्ट 4 साल उनकी हुकूमत रही, ठीक है सर, उनको तो करने ही नहीं दिया गया ना काम, उनको तो काम करने नहीं दिया गया। ना, मैं करने दिया या नहीं दिया एक दीगर बात है, ठीक है। अगर इनको पावर थी और या इनके पास पावर नहीं थी तो इनको उसी वक्त पब्लिक में आना चाहिए कि जी मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। और उसके बाद इमरान खान की दौरे हुकूमत में इमरान खान आगे बताए ना टीवी पे, या तो वो बता चुके हैं आदिल भाई, आगे चलें, वो बहुत दफा बता चुके हैं कि उनको काम करने नहीं दिया गया, उनको हर तरफ से घेरा गया था, अंदर बाहर से घेरा गया था। अभी आप कहते हैं कि इलेक्शन से पहले जो आपने स्टेटमेंट दी है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट की थिंकिंग है जो आप बोल रहे हैं कि ये इलेक्शन से पहले करप्शन का खात्मा होना चाहिए। कौन करेगा सर ये खात्मा? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं किसी की डिक्टेशन नहीं लेता। नहीं अदल भाई ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन बहरहाल आप जाहिर बात है आप खुद के आप अमेरिकन है, अमेरिकन पाकिस्तानी है, और अमेरिका के साथ जाहिर बात है आपका बड़ा गहरा तल्लुक है, उनके सिक्योरिटी इदारों के साथ आप काम भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, तो जाहिर बात है फिर हमारा हक इतना तो बनता है कि ये एजम्पशन तो हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते कि आप जो बात करेंगे वो थिंकिंग इस वक्त चल रही है यूएस डीप स्टेट की, तभी आप बात कर रहे हैं, डिक्टेशन आप नहीं ले रहे, लेकिन एक मतलब ग्रैंड डिजाइन में जो थिंकिंग चल रही है, मैं जरा उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूं अपने नाजरीन के लिए कि क्या थिंकिंग चल रही है और क्यों चल रही है। आपको मैं वेरी क्लियर बताऊं, पहले मैं आपको इमरान खान के पॉइंट पर ले आता हूं। जब नवाज शरीफ को बीमार तो वो था नहीं, जब उसको छोड़ा है नवाज शरीफ को, इमरान खान नहीं छोड़ा था, क्यों छोड़ा उसको? वो तो आपको पता है कि वो तो लोग ये कहते हैं कि लोग तो इल्जाम ये लगाया जाता है कि बाजवा साहब को पैसे उनके ससुर के थ्रू देके उन्होंने उनके जो है वो बकरी का खून या जो भी उन्होंने दिया, तो इमरान खान के पास तो रिपोर्ट्स ही ऐसे गई और पूरे का पूरा सिस्टम ही करप्ट है नीचे से कि वो तो वहां पे शीरी मजारी भी रोना शुरू हो गई, तो वो वहां पे मेडिकल कंडीशन इस किस्म की बना दी गई और बता दिया गया। और अब तो ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर रिकॉर्ड के ऊपर आके कहते हैं कि जनाब हमसे तो बाजवा ने 2019 में राब्ता किया था, एक्सटेंशन के फौरन बाद राब्ता किया था, या 2019 में
में राब्ता करके इनको बड़ी गंदी वाहियात गालियां निकाली थी, इतनी गालियां जो मैं सुना भी नहीं सकता, और उन्होंने कहा था कि इसका तख्ता उल्टो। तो ये तो बड़ा पुराना इनका प्रोग्राम चल रहा था तख्ता उलटने का, तो इमरान खान को तो सर काम करने ही नहीं दिया गया। लेकिन मुझे ये एक्सप्लेन आदिल भाई कीजिए कि आप लोग इलेक्शन के बगैर किस तरह करा सकते हैं, हाउ कैन यू एंड करप्शन, जो आप ये इस वक्त जो बात आप कर रहे हैं वो मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ सकता हूं कि आप क्यों कर रहे हैं, किस बिहाफ पे कर रहे हैं, जो मैं बता भी चुका हूं, लेकिन ये किस तरह सर ये आपके ख्याल में करप्शन का खात्मा होगा? एक मिनट इमरान खान को जरा साइड पे करने, हम वी आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट हैपेंड विद इमरान खान, वो मुतअद्दिद बार आके अपने आप को यहाँ पे क्लैरिफाई कर चुके हैं। लेकिन ये बताइए कि ये जो थिंकिंग, नया जो थॉट प्रोसेस है, ये जो आप बता रहे हैं, ये ताकतवर हल्के बहुत से इस किस्म की बातचीत भी कर रहे हैं, और इसको प्लीज ये भी रिलेट कर दीजिए कि जो केयर टेकर सेटअप के ऊपर जो झगड़ा चल रहा है वो भी प्लीज हमें जरा क्लियर कर दीजिएगा कि वो झगड़ा क्या चल रहा है इस वक्त सर। आप पहली चीज तो ये नोट करें कि मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि जो करंट सिचुएशन है, अगर इलेक्शन हो भी जाएगा, अगर करा भी दिया जाए, सियासी अदम इस्तेकाम तो पहले से है, ठीक है। इन्होंने रिजल्ट अपनी मर्जी का लाना है, जब धांधली करनी है इन्होंने, ठीक है, जो अपनी मर्जी का रिजल्ट लाएंगे लोग, मेरी बात से समटाइम दे नॉट एग्री, बट समटाइम व्हेन आई एक्सप्लेन देम इन डिटेल दे विल एग्री। इन्होंने इलेक्शन अपनी मर्जी का लाना है, ये समहाउ ये चाहते हैं कि चिपटे रहें गवर्नमेंट से। 40 साल से तो चिपटे हुए हैं ना, क्या दे दिया हुकूमत, क्या दे दिया पाकिस्तान को। अब ये चाहते हैं कि दोबारा जल्दी से इलेक्शन हो जाए। इमरान खान की बात मैं नहीं कर रहा, ये खुद चाहते हैं इलेक्शन हो जाए इनके होते हुए, इनकी मर्जी का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आए, ठीक है, वो इलेक्शन कराए और इनको ले आए दोबारा। अब आप मुझे बताएं कि उस सूरत में क्या पीटीआई के फॉलोअर जो हैं वो उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे, सियासी इस्तेकाम तो नहीं आएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उसके बाद सियासी अदम इस्तेकाम तो इन्होंने खुद पैदा की है, ये जो नवाज शरीफ है और जरदारी है। अब इनसे ये पूछें, या जर्नलों से भी मैं सवाल करता हूँ, आसिम मुनीर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये बताएं कि केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए आपको क्यों नाम दिए जा रहे हैं? सियासी लोगों को क्या बनता है? केयर टेकर गवर्नमेंट आनी चाहिए इम्पार्शियल, किसी की फेवर की नहीं हो, वो आगे पहले अकाउंटेबिलिटी करे, मामला को दुरुस्त करे और फिर इलेक्शन करा दें। सर वो कौन लाएगा केयर टेकर गवर्नमेंट? फौजी लाएंगे या आप लोग लाएंगे या उधर अमेरिका से आएंगे? भाई मैं ले आऊं ना, मेरा कोई लेना ना देना भाई, ना मैं पाकिस्तान। ठीक है आप नहीं, लेकिन वो वहां पे जहां से आप न्यूयॉर्क से बात कर रहे हैं, मतलब जाहिर बात है कौन लाएगा इसको? अमेरिकन लाना चाहते हैं इस केयर टेकर सेटअप को, आईएमएफ लाना चाहता है, वर्ल्ड बैंक लाना चाहता है। मोइन कुरैशी से ऐसी गवर्नमेंट्स पहले भी आई है सर, ऐसी बात नहीं है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। उनको पैराशूट किया गया है, उनके तो शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान में लैंड करके उनकी पाकिस्तान की शहरियत उनको एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद दी गई है, और पासपोर्ट पाकिस्तान का दिया गया। ये लोग मोइन कुरैशी साहब और बड़ा अच्छा इकोनॉमिक मैनेजमेंट करके वो हैंड ओवर करके गए हैं बाद में, आपके सामने सब कुछ है। तो सर ये कौन करेगा, ये कौन करेगा, और ये किस तरफ जा रहा है? ये आपको बड़ी इंसाइट है, तो ये क्या आपको नजर आ रहा है? और ये जो झगड़ा चल रहा है इस वक्त अंदर पर्दे के पीछे जो झगड़ा है वो क्या है सर? आदिल मैं आपको एक चीज बता दूं कि आईएमएफ अपने पैटर्न पे काम कर रही होती है, वर्ल्ड बैंक जो है वो अपने पैटर्न पे काम कर रही होती है, उनका अपना इंटरेस्ट होता है, हर मुल्क का अपना एक इंटरेस्ट होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अब यूरोपियन यूनियन है, इसका अपना एक इंटरेस्ट है, ठीक है, वो अपने इंटरेस्ट पे काम कर रही है। लेकिन वाहिद पाकिस्तानी कौम ऐसी है, उनके सियासतदान, कि वो किसी और के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हो। ये बात तो आप एग्री करेंगे? जी, पाकिस्तानी जो है वो जारी बात है, इनफरादी लोग हैं, ऐसे हैं जो इनफरादी मफादात के लिए काम करते हैं। कौमी मफादात के लिए सिर्फ इमरान खान को हमने काम करते देखा है, और हमने किसी को रिसेंट हिस्ट्री में नहीं देखा। ये नहीं कह रहा इमरान खान, नवाज शरीफ, लेकिन जो सियासी लोग हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ जी, वो किसी और के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। जब आप किसी और के, अब मैं ऐसी बात कर दूंगा पाकिस्तान में, फिर लोग बुरा मान जाएंगे मेरी बात का। असल बात यह है कि मैं बता ही देता हूँ आपको, ठीक है। ये नवाज शरीफ और एक लॉबी है जो ग्रेटर पंजाब बनाना चाहती है। ये तो जरदारी साहब ने भी यही बात की है, और आज से नहीं बनाना चाहती, ये पिछले 30 साल से काम हो रहा है। मतलब सर लेकिन इंडियंस क्यों राजी होंगे? इंडियंस, आप इसका मतलब है कि इंडियंस प्रोटेक्ट करें नवाज शरीफ को, लेकिन क्यों प्रोटेक्ट करें सर? ये ग्रेटर पंजाब बना के महाराजा नवाज शरीफ बनेंगे, ठीक है। इनको अब जो हो रहा है दूसरे सूबों में हो रहा है, ठीक है। 9 मई के वाक़े पे तो सबको जो है ना प्रॉब्लम शुरू हो गई, ये भी हो गया, फला भी हो गया, जो कराची में लोग, मतलब आदिल भाई जरदारी साहब कहते हैं ग्रेटर पंजाब बन गया तो प्रॉपर्टी प्राइसेस स्काई रॉकेट कर देंगी, तो इनके तो कीमतें जो है वो कहां से कहां पहुंच जाएंगी, तो इसलिए ग्रेटर पंजाब का काम करेंगे, जरदारी साहब ने कहा था। लेकिन जरदारी साहब उनके पार्टनर हैं इस वक्त पीडीएम के अंदर, तो ये क्या धंधा है भाई? जरदारी की तो आप बात ना करें, ठीक है ना। जरदारी नवाज शरीफ भी तो एक ही थाली के, और मुल्ला फजूल एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। इनके जरा बैकग्राउंड को चेक करें, इनका माजी तो चेक करें, ये क्यों, कौन लोग हैं, ये क्या करेंगे। इनकी तो बात जो है ना वो अवाम
उसको इन्होंने 20,000 लोगों ने, मैं बार बार कहता हूँ, 20,000 लोगों ने पूरी पाकिस्तानी 22 करोड़ आवाम को हाईजैक किया हुआ है और फौज को ये ब्लैकमेल करते हैं। ठीक है, इन्होंने जो इनके देवता बनाए हुए हैं हर पार्टी ने अपने, किसी ने नवाज शरीफ को देवता बनाया हुआ है, किसी ने जरदारी को बनाया हुआ है, किसी ने मुल्ला फजलू को बनाया हुआ है, किसी ने इमरान को बनाया हुआ है। बट बात यह है कि अगर हम सब मिल के जो मसला है, जो भाई को भाई से लड़ाया गया साजिश के तहत पहले, और अब उनको पहले जुड़ना होगा। जब वो जुड़ेंगे, ठीक है, हमें ये चीज़ें मुनाफरत और नफरत ख़त्म करनी पड़ेगी, मजहबी और कौमी ये जो हालात हैं, उसके बाद इनका कला कमा होगा। अच्छा, चले ये बताएं कि इस वक्त अमेरिका में क्या पाकिस्तान का फ्यूचर के बारे में क्या चीज देखी जा रही है? क्या जो आपने बात की, जरा इसको मजीद एक्सप्लेन कीजिए कि इलेक्शन से पहले करप्शन का खात्मा वो किस तरह होगा आपके ख्याल में सर? देखिए, मेरा तो कोई ख्याल है नहीं, ना मेरी कोई सुनता है पाकिस्तान में। नहीं, पाकिस्तान का तो हम पूछ भी नहीं रहे आपसे, हम तो हाँ। जिधर आप बैठे हैं उनसे उनका पूछ रहे हैं। जिन लोगों से आप सवाल जवाब करते हैं, हमने वीडियो दिखाया है, ये जो बड़े बड़े ये जो अमेरिका में जो पावर सेंटर्स बैठे हैं, हम तो उनकी सोच आपसे पूछना चाह रहे हैं। आपका एनालिसिस, जाहिर बात है, उसकी बेस के ऊपर आप बिलियंस का बिजनेस बैठ के कर रहे हैं, तो आपका एनालिसिस क्या कहता है कि किस तरह ये खात्मा हो सकता है? देखें, जो ये कोई भी फैसला ना पाकिस्तानी कौम ने खुद करना, कोई बाहर वाला नहीं करेगा। ठीक है, और जो सियासी अदम इस्तेकाम है, पहले इसको खत्म करना पड़ेगा। ये सियासी लोग नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। जब आप इनके, आपको बताता हूँ, इनके माटो ये है कि ये आवाम को गरीब से गरीब करें, पॉवर्टी नाउ बिलो द पॉवर्टी। अब क्यों? उसकी वजह ये है कि अगर उनके पास खाने को होगा, सुकून से सोगे। आदिल भाई, हाइपोथेटिकल नहीं, स्पेसिफिकली बात हमें बताएं कि अगर कोई बात बनती है, और मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा कॉशन होकर बातचीत कर रहे हैं, मैं ये बात आपकी समझता हूं, लेकिन प्लीज हमें ये समझाएं कि ये सियासी अदम इस्तेकाम किस तरह खत्म होगा, एहतसाब, करप्शन का खात्मा किस तरह होगा, जो आप इलेक्शन से पहले बात कर रहे हैं। वो आप कहते हैं गवर्नमेंट आएगी, करेगी, वो गवर्नमेंट लाएगा कौन सर? अब ये फौज को डिसाइड करना है। ये फौज के लिए जो है ना, एक बहुत कड़ा फौज तो आसिम मुनीर तो नौकर है नवाज शरीफ का, लोग खुल के बात करते हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड को आर्मी चीफ लगाया हुआ है, वो तो नौकरी कर रहा है नवाज शरीफ की। ये किस तरह डिसाइड कर लेगा आपके ख्याल में? नहीं, ये वो तो 9 मई का झूठा ड्रामा करवा के बस उस वक्त से हुआ मचाई हुई उन्होंने। ना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि फौज में खाली आसिम मुनीर नहीं है, पूरी इदारा है, पूरा फौज एक डिपार्टमेंट है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका की सिर्फ आसिम मुनीर से बातचीत नहीं है, और भी बहुत से जर्नलों से बातचीत है। क्या मैं अगर ये कहूं तो गलत होगा सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा मैं आपको तंग जरूर कर रहा हूं, लेकिन बात तो ऐसी है। लेकिन चले आप बताएं कि ये इसका मतलब है, मुझे जो बात समझ आती है, मैं आपको मुश्किल में नहीं डालता मजीद, जो मुझे बात समझ आती है वो ये मुझे समझ आती है कि इस वक्त बाकी और भी जर्नलों से बातचीत चल रही है, और जो केयरटेकर सेटअप आना है, और कुछ जर्नलों की तरफ से ये गिला पहुंचाया गया था मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी हलकों में भी और पाकिस्तान के हलकों में भी बड़ी सख्ती से पहुंचाया गया। सुना है शोबाज शरीफ साहब को भी जो है, वो जनरल साहिर शमशाद बैठे हुए थे, कोई सख्त तलतनामी गालिबन हुई मुबैना तौर के ऊपर। ये बताया गया कि आसिम मुनीर अपनी मर्जी से तमाम फैसले नहीं कर सकता, ये उसको बताया जाए। तो मुझे लगता है ये है कि आसिम मुनीर का जो फैक्शन है वो कंट्रोल में नहीं है इस वक्त फौज के, और जो बाकी फैक्शंस हैं इस वक्त, या चले पीएमए वर्सेस ओटीएस राइवलरी में, डेफिनेटली पीएमए बहुत हैवी है इस वक्त, और सबकी बातचीत हर जगह चल रही है। और आसिम मुनीर ही सिर्फ ये काम नहीं कर सकता गोरों के लिए, काम बाकी जर्नल भी कर सकते हैं, आसिम मुनीर से ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, और फौज की इज्जत रख के कर सकते हैं। मुझे तो फिर ये बात समझ आती है मेरी जाती राय के मुताबिक। तो इसका मतलब है कि यही फौज जो है, ये इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से एक ऐसी केयरटेकर सेटअप लेके आएगी, वही टेक्नोक्रेटिक सेटअप, वही बात होगी जो लंबा खींचेंगे, एहतसाब करेंगे। उस एहतसाब में आपके ख्याल में सर कौन कौन रगड़ा जाएगा फिर? एहतसाब तो सबका इक्वल होना चाहिए। एहतसाब सबका इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब है कि तमाम सियासतदान, तो ये तो फिर यहाँ तो पूरे का पूरा माफिया, ये 20,000 बंदे आपके ख्याल में, जिसका आपने 20,000 बंदे कहा है, ये 20,000 बंदे ये काम करने देंगे आपके ख्याल में? ये होने देंगे काम? ये तो जिम्मेदारी है पाकिस्तानी फौज की। सर फौज ने तो अक्टूबर में इलेक्शन का फैसला कर लिया है, आईएमएफ को भी वादा कर दिया है, तो करा ले नवाज शरीफ को दोबारा ले। हाँ, लाना तो नवाज शरीफ को चाहते हैं, और फिर कुछ अर्से बाद नवाज शरीफ छोड़ के दे देंगे, या अपने छोटे भाई को दे देंगे, या बिलावल को ले आएंगे। स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ये कंफर्म है, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। यार आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, नवाज शरीफ जी, आपको पता है नवाज शरीफ का कैरियर कहां से शुरू हुआ? नहीं पता? जी मुझे पता है नवाज शरीफ का कैरियर, वो पहले सिविल फोर्स क्या था, सिविल क्या होता है, सिविल डिफेंस के अंदर रहे हैं वो, उससे पहले कहीं क्लर्की भी करते रहे हैं कोई इस तरह। जब सुहेल जिया भट्ट को लोग जानते ही होंगे, सुहेल जिया भट्ट जो इनके पहले खून लीग में था, शायद उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है, ठीक है, उनसे पूछ लें।
इनका जो पहला जलसा हुआ था जीप में बिठा के, वो हीरा मंडी से हुआ था, लाहौर की। अच्छा सर। जी, तो जो जब आपके इतने उन्होंने पाकिस्तानी फौज ने ऐसे ऐसे आला हीरे लेके आई है, नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, भुट्टो हो गया, ये पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को हीरा मंडी बना दिया। ठीक है, अब आप दुनिया इनसे बात करने को तैयार भी नहीं है। जो इन्होंने दहशतगर्दों के कैंप आज भी ऑपरेट हो रहे हैं, आज भी जो है ना पाकिस्तान की बदनामी बनी हुई है। इस वक्त जो है ना सूरत हाल किसी को समझ में नहीं आ रही, लेकिन मुझे पता है कि क्या होने वाला है और क्या होगा। आखिर में यही होगा, ये इलेक्शन कराएंगे अक्टूबर में, किसी ने कबूल नहीं करना है। 71 में भी ये हुआ था और 71 से बुरा वाकया होगा। आप ये देखें ना कि सिर्फ जिसको आप स्पीकर खोलेंगे उसको बोलने की जरूरत है, बाकियों का सबको आप हटा दें टीवी से, पाबंदियां लगाते हैं आप। ठीक है, और सबसे गंदा किरदार इस वक्त जो अदा कर रहा है पाकिस्तानी मीडिया एंकर्स कर रहे हैं, लिफाफे लेके। ठीक है, इस वक्त जो आग लगी हुई है उसको बुझाने की जरूरत है, अफवाह और तफहीम से। मैं आपको बड़ा हमदर्दाना, मुझे पाकिस्तानी कौम से हमदर्दी है, पाकिस्तान से हमदर्दी है, मुझे किसी सियासी और जनरल से कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि जो होने जा रहा है ना वो मुझे नजर आ रहा है, मैं देख चुका नहीं, हूँ। आप सर दो चीजें बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो थिंकिंग इस वक्त जो मुझे समझ आ रही है, जो आप बता रहे हैं कि अमेरिका में जो थिंकिंग असल चल रही है एस्टैब्लिशमेंट डीप स्टेट के अंदर, वो ये है कि अगर ये इलेक्शन कराएंगे तो पाकिस्तान ग्रेटर पंजाब वाली साइड की तरफ जाएगा, मजीद हालात खराब होंगे, उसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। या दूसरी तरफ यहीं पे इसी फौज के इन्हीं जर्नलों को आसिम मुनीर के अलावा इस्तेमाल करके जो इस वक्त एतराज कर रहे हैं, एक केयरटेकर सेटअप ऐसा लाया जाएगा जो लंबा चलेगा और अकाउंटेबिलिटी क्रॉस द बोर्ड करेगा, वाकई करेगा, जर्मन मानों के अंदर करेगा। ये कह रहे हैं आप सर? मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए कि एक जो बंदा है वो किसी जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट में आए, और वो कोई भी हो, वो ऐसा उस शख्स को लेके आए जिसका सियासी किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन ना हो। अच्छा, टेक्नोक्रेटिक सेटअप। अच्छा, कुछ लोगों को अभी यहाँ पे शक है, आदिल अंसारी साहब को लोग जानते नहीं है, इसलिए आदिल अंसारी साहब बड़े इस वक्त मलंग सूरत हाल में हमारे साथ बैठे होते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत मैं उनको कहूंगा जरा आदिल अंसारी साहब का बैकग्राउंड चेक कर लें तो उनको पता चल जाएगा। आप अभी कल के बच्चे हैं, आपको समझ नहीं है। आदिल अंसारी साहब जो है वो 70s से और 60s से कराची से लेके न्यूयॉर्क तक जो है, और अब न्यूयॉर्क के लिए और अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर जो है उनके काफी डीप लिंक्स भी हैं और काफी ताल्लुकात भी हैं, और सेंट्रल एशिया के अंदर पाकिस्तान में भी उनको बेताशा अच्छे तरीके से जाना जाता है, खासतौर पर मुशर्रफ दौर में। आप लोगों को शायद पता नहीं है, ये जो मैं आदिल अंसारी साहब को बड़ी मुश्किल से असल बात निकलवा रहा हूं, ये मुझे पता है मैं क्यों निकलवा रहा हूं, और ये बात जो है आदिल अंसारी साहब की बात का जो वजन है ये आपको अभी तो समझ नहीं आएगा। रोजवेल्ट होटल को उन्होंने जो बातें बताई थी वो ग्राउंड पे हकीकत बन के सच होकर सामने आ गई। मेरे बारे में भी बड़े लोग मजाक उड़ाते हैं और बातें फिर सच होकर सामने आ जाती हैं और फिर बाद में यूं यूं करते हैं। आदिल अंसारी साहब जो बात कर रहे हैं वो बात कोई ऐसे हवा के अंदर अपनी तरफ से नहीं कर रहे, उनका बड़ा डीप रूटेड नॉलेज है इस वक्त यूएस सिस्टम के अंदर, इसलिए वो बात कर रहे हैं। और आदिल अंसारी साहब जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ आसिम मुनीर ही नहीं है एक जर्नैल, और भी फैक्शंस हैं और लोगों से भी बातचीत की जा रही है इसी फौज के अंदर। एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप जो मुझे समझ आती है वो प्लान किया जा रहा है जो कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करेगा। अल साहब, क्या मैं ये एनालिसिस ठीक दे रहा हूं या कोई गलत बात कर रहा हूं? होना तो यही चाहिए जो आप कह रहे हैं। ये तो आपने बड़ी जबरदस्त तरीके से कह दिया कि होना तो यही चाहिए जो मैं कह रहा हूं, लेकिन असल में तो कह तो ये आप रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। मैं तो जो आप कह रहे हैं उसको आवाम को समझा रहा हूँ। आवाम असल में डिसेप्शन बहुत ज्यादा है, इनको चमक धमक जो है वो टन टकोर प्रोग्राम जब तक ना चले, जुम 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 स्टार प्लस टाइप जो है वो पीछे से लफाफे बड़े बड़े बैठे हुए, जरगे मिर्गे टिरगे इस किस्म के प्रोग्राम जुगते मुक्ते करके सोनी कुड़ियां छुड़ियां बैठा के एंकर जब तक बात ना समझाए उस वक्त तक ये समझते नहीं है, कहते नहीं है वही बात हो रही है। असल बात तो जो आप कर रहे हैं वो आपने पहले जो कही थी वो भी मुझे पता है, और अब जो कर रहे हैं मतलब दिस इज व्हाट इज एक्चुअली बंद दरवाजों के पीछे जो असल कहानी चल रही है वो तो आपने कही है। अभी आप मेरे मुंह में अल्फाज तो खैर कोई नहीं है, मैं तो आपकी बातों को एनालिसिस कर रहा हूं। पाकिस्तानी जो एंकर है ना उनका हाल बता आप जी, मैं पहले भी कहा कि पाकिस्तानी मीडिया जो है इस पर और उनके एंकर सारे नहीं कुछ इतना गंदा किरदार अदा कर रहे हैं कि वो इस मुल्क के दुश्मन है। अब इनके अगर आप बैकग्राउंड चेक करें, ये लोगों से लिखवाते हैं ये मलंग है, ये फला है, ये धमाका है, इनका अपना तो जरा से आप बैकग्राउंड चेक कर लें। अम्मा इनकी बाबरा शरीफ थी, वो नहीं बताते आगे हाँ कि शेख जद के पास गई थी। ठीक है, एक है वो अपने बाप का अंगूठा लगा रहा था, वो नहीं बताता जाके कि बाप का वो कर रहा था, कातिल है बाप का। ठीक है, दूसरा एंकर है वो भौंकते रहते हैं दूसरों के ऊपर। कोई बात करो, कोई बात करने की है, कोई आप लाके लोगों को बताओ क्या है। ये हवा में बातें करना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों को वो करना, इसी वजह से अब दुनिया टीवी मुझे लेकर आया 2017 में
कामरान शाहिद अपने प्रोग्राम में, लोगों ने जनाब उसकी माँ बहन कर दी, ठीक है कि जी आप क्यों लेकर आए इसको। अच्छा जी क्यों लेकर आए, वही हुआ ना जो मैंने उसके कामरान शाहिद के प्रोग्राम में 2017 में कहा था। क्या कहा था सर, वो भी बता दीजिए सर। जो शक है किसी को तो वो जाके आपको मेरी वीडियो चेक कर ले वहां पे दुनिया टीवी से, जो बात मैंने कही थी वही हुई। आपने क्या बात की थी आदिल भाई, वो भी बता दीजिए। यही कहा था कि ये पॉलिटिकल लोग तो है नहीं, और ये जो है सियासी अदम इस्तेकाम है पाकिस्तान में, और फॉरेन पॉलिसी इनकी है नहीं कोई। फॉरेन पॉलिसी तो ये अपनी जातियात के नहीं बनाते, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, चाहे कोई लॉबिंग करते हैं अपनी जातियात के लिए। पाकिस्तान की नहीं किसी ने लॉबिंग की। दे हैव नो क्लू, यू नो। अब नवाज शरीफ अगर बन भी गए वजीर आजम तो वो 3 दफा पहले बने और दोबारा बन जाएंगे तो कौन सा तीर मार देंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या लिख रहे हैं आपको कमेंट, वो अपने हालात जरा देख लें। अगर आदिल भाई मुझे ये बताइए, उनकी ऐसी की तैसी छोड़े, उनको दे आर नॉट इंपॉर्टेंट इसलिए वो आए, उनका मकसद ये है दरमियान में उंगलबाजी करने के लिए। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अमेरिका क्यों इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में करप्शन खत्म करने के लिए, बहुत अहम सवाल है। और आईएमएफ क्यों इमरान खान को जाके मिला है डेलीगेशन, आज तक तो इस तरह कभी नहीं हुआ पहले। और फिर यूरोपियन यूनियन के लिए आप कह रहे हैं उनका अपना इंटरेस्ट है, ठीक है, लेकिन आईएमएफ के ऊपर तो अमेरिका का इंटरेस्ट है ना, होल्ड है, ये तो बात कंफर्म है। अमेरिका क्यों करप्शन खात्मा करना चाहता है पाकिस्तान में, और आईएमएफ क्यों जाके मिला है वहां पे, सर ये बताइए। देखें आईएमएफ जो है उसका अमेरिकन गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। आईएमएफ इदारा है यूनाइटेड नेशन का, ये यूनाइटेड नेशन की सब्सिडरी है, और वर्ल्ड बैंक भी इसकी सब्सिडरी है। इसकी अपनी पॉलिसी है, वर्ल्ड बैंक की अपनी पॉलिसी है, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक हाँ, है, ये क्योंकि पॉलिसी जो है वो खुद बनाते हैं आईएमएफ, वो लोन देते हैं, ठीक है। अब लोन का गलत इस्तेमाल तो पाकिस्तान ही कर रहे हैं, सियासत आवाम तो नहीं कर रही, भुगत आवाम रही है। अब आईएमएफ जो मिली है इमरान खान से, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, वो तो पहले भी मिलते रहे। जब इमरान खान वजीर आजम से जरदारी से मिली थी आईएमएफ, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, वो सबसे मिलता है। और आईएमएफ का काम ये है कि जो उन्होंने पैसे लगाए हैं वो वापस लें। तो कहते हैं जी आपकी हुकूमत है, आप अपोजिशन में। अब अगर अक्टूबर वाला इलेक्शन की तरफ में आता हूँ, हो गया तो उसमें फ्रेंडली अपोजिशन बनेगी, नवाज शरीफ हो जाएंगे, ठीक है, उन्होंने अपनी मर्जी के रिजल्ट लाने। अगर मुल्क बच गया, अगर मुल्क बच गया तब ये इलेक्शन के बाद जब अदम इस्तेकाम और बढ़ जाएगा, सियासी बहरान और आ जाएगा, फिर जनाब वो ये ग्रेटर पंजाब बना रहे हैं तो वो ग्रेटर बलोचिस्तान भी बनाएंगे। फिर कराची वाले भी खड़े होंगे कि हमारा अलग करो, सिंध वाले कहेंगे अलग हो सिंधु देश, फिर पख्तून भी खड़े होंगे। तो ये तो संभाला नहीं जाएगा इनसे, जो आपको पता है ना हालात कहाँ जा रहे हैं। मतलब अब ये बात सारी घूम फिर के फिर फौज के ऊपर आ गई, और फौज का जो हेड है, सरबराह जो लगाया नवाज शरीफ ने, वो अपने घर का नौकर बना के उसने रखा हुआ है उसको। तो ये आप मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ के घर का नौकर है या नहीं है, ये तो कयास आराइयां हैं। मैं आपको एक्शंस है ना सर, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स ना, एक्शंस है। समटाइम देखें मैं आपको बताऊं, नो मैटर फौजी जनरल हो या फौजी सिपाही हो, वो हुकूमत का मुलाजिम है, नवाज शरीफ का नहीं। नो वे। वो एक अलग बात है कि एक इंडिविजुअल अपने जाती मफादात के लिए जो है ना कि चलो ठीक है दिहाड़ी मार लंग, समझिए आपने कि दिहाड़ी मार, जैसे दिहाड़ीदार था अपना क्या नहीं, और दूसरे के दिहाड़ीदार थे, दिहाड़ी मारी चले गए, उनको क्या पाकिस्तान से लेना देना, सानू की है, वो कहते हैं सानू की है, दिहाड़ी लाते चल, वो एक अलग बात है, वो जाती उसका होगा अगर किसी का भी। लेकिन मैं नहीं समझता जैसे कोई भी जो है आपस के अंदर इनके दो इदारे हैं वो लड़ रहे हैं, इनके इदारों की जगह, ठीक है, जो कि और सियासी महासराई जो है जो भी पार्टी करे वो भी सही नहीं है। अगर इमरान खान ये समझते हैं कि एक धड़ा जो आपस में दो लड़ रहे हैं एक सपोर्ट कर देगा, ये इमरान खान की भी भूल है और नवाज शरीफ की भी भूल है। ओवरऑल एंड ऑफ द डे दे आर एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, they will only work for the interest of the government of Pakistan, they're not going to work for somebody else। ये अभी तक तो यहाँ कौन सा इंटरेस्ट है, वो उससे फौज नहीं संभाली जा रही, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आपने लगाया हुआ है, फौज के ऊपर लगा दिया नवाज शरीफ ने, उसको पता होगा कि ये फटा बनेगा, इसको लगा दो, वो वादे वईद करके 3 महीने या इंग्लैंड में छुप के बैठा रहा है, वो लग गया है फौज में। कौन सा इंटरेस्ट यहाँ पे, आप मुझे बताएं किस किस्म का इंटरेस्ट की आप बात करते हैं? पर्सनल इंटरेस्ट है इनके, सब जो नेशनल इंटरेस्ट का ये बहाना उसको बना देते हैं या स्ट्रेटेजिक कंपल्शन का बहाना बना देते हैं, इनके टोटल पर्सनल इंटरेस्ट है सारे के सारे। सर कौन सा इनका? और मुझे आप ये बताएं, भाई छोड़ें इस बात को, ये बात वो पुरानी बात है, ये आप पुरानी फौज की बात करें, इस वक्त यहाँ फौज मौज वाला वो माहौल नहीं है। इस वक्त जर्नैलों ने टोटल अपना वो जो आप बात करें दिहाड़ीदार यहाँ पे जर्नैल ऊपर बैठा हुआ है, सीधी सी बात है। आप मुझे सर ये बताएं कि अमेरिका का पलड़ा इस वक्त किस तरफ है, किसको वो सपोर्ट करें दोबारा? वो उनका तो हमेशा से रहा है कि जी फौज को ब्राइब करो, तो वो तो खुल के कहते हैं, और फौज के हम साथ रहेंगे, तो सारी बात है वो फौज के साथ ही है। लेकिन कोई इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग होती हुई आपको नजर आ रही है इनकी आपस में?
क्योंकि वो तो सुना है कि आसिम मुनीर जो है वो यहाँ पे आपका न्यूयॉर्क में ही बैठा हुआ था, आप ही ने बताया था कि क्रिमिनल है और बाद में उसे कागज भी निकला है मोहसिन बेग के, वो तो उसको कहता है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगा दो। तो ये इस तरह आपके ख्याल में एक क्रिमिनल जो है कन्विक्टेड क्रिमिनल वो आके यहाँ पे क्या करेगा, एहतसाब करेगा आपके ख्याल के अंदर सर? और अगर नहीं करेगा और अगर वो इलेक्शन करवा के नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए ही आ रहा है या जो भी वो सेटअप अपना बनाने के लिए आ रहे हैं, तो फिर ये कौन सी फौज ये आपके ख्याल में, आपके ख्याल कौन से जर्नैल हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान के इंटरेस्ट देख रहे हैं सर? मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ आसिम मुनीर ने मिर्जा मोहसिन बेग का नाम नहीं लिया। आप पूरे वसूख से कहते हैं कि आसिम मुनीर ने मिर्जा मोहसिन बेग का नाम नहीं लिया, ठीक है। और आगे सर, इससे आगे फिर क्या होगा सर? ठीक है, ये जिसने दिया है मुझे पता है। अब मैं क्या आपको बताऊं, हर इन्होंने 4 नाम दिए हैं। 2 नवाज बताएं शरीफ, सर कौन से 4 नाम है, प्लीज बताइएगा। 2 नाम नवाज शरीफ ने दिए थे, 2 नाम जो है ना वो जरदारी ने दिए थे। ठीक है, और बताऊं मैं आपको, मलिक रियाज का भी नाम चल रहा है, लेकिन उसको कौन लाएगा? जी हाँ, वो उसको अभी प्रपोज किया है किसी ने। ठीक है, इस तो तरह सर ये आप जहां बैठे हुए वहां पे लोग क्या चाहते हैं कि किसको आना चाहिए? पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। नहीं सर, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। इनका तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको ये तो कहते हैं पाकिस्तान खुद डिसाइड करे जो करना है। ठीक है ना, ये पाकिस्तान जो है ना अपनी खुद पॉलिसी डिसाइड करे, खुद करे। वो पहले भी ये खुद करते हैं ना, किसी की मर्जी से थोड़ी करते हैं। नवाज शरीफ को कौन लेके आया था जबरदस्ती? सर इनकी सपोर्ट तो है, इनकी सपोर्ट और इनकी हाँ ना तो मैटर करती है ना यार। लेकिन बार मैं आपको बताऊं, इमरान खान को कौन लाया था? फौजी लाए थे। तो फिर अब वो इमरान खान ही फौज को गालियां बक रहे थे, उसको हकीकत पता चली। नहीं सर, इमरान खान ने कोई फौज को गालियां नहीं बकी कभी भी। इमरान खान कहते हैं मेरी फौज है, फौज की दो नंबर कार्रवाई है उनके ऊपर अगर बात की है इमरान खान ने तो बिल्कुल ठीक बात की है। 75 साल से बात नहीं की, इसलिए यहाँ पे आवे कावा बिगड़ा हुआ ये हाल हुआ है जो इस वक्त बना हुआ है। यहाँ पे जर्नैलों से सारे काम अमेरिका वाले भी करवा लेते हैं, ये लोग भी करवा लेते हैं, रगड़े पाकिस्तानी अवाम जाते हैं। ये कब तक इस तरह का सिलसिला चलेगा सर? बस ये अभी जो खौफ का बुत है टूटना चाहिए, या हालात चेंज होने चाहिए। देखें, आपको बताऊं, मैं जब मैंने क्रिटिसाइज किया करप्ट जर्नलों को, तो यही पीटीआई वाले मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। नहीं आप सर जो बात सही कर रहे हैं आदिल भाई, आप सही कर रहे हैं। आप पाकिस्तान तोड़ने की साजिश को बेनकाब कर रहे हैं इस वक्त, ढके छुपे अल्फाज में कर रहे हैं, खुल के नहीं आप कर रहे, लेकिन आप पाकिस्तान तोड़ने की साजिश को बाकायदा तौर पे बेनकाब कर रहे हैं इस वक्त बैठे हुए। और जाहिर बात है आपका सेंट्रल एशिया में भी एक्सपीरियंस रहा है और आपने मुल्क पहले भी टूटते और बनते देखे हैं अपनी जिंदगी में, और वहां पे आपने काम किया है, कारोबार भी किया है, हुकूमती हल्कों के अंदर भी आप रहे हैं, एडवाइजर्स भी आप रहे हैं, आपने अहम तरीन ओहदों के ऊपर भी काम किया है, फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ भी, पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ भी आपने एडवाइजरी की हुई है जनरल मुशर्रफ के दौर में काफी लंबा अरसा। ये बिल्कुल आपका बैकग्राउंड है। इस वक्त ये जो पाकिस्तान तोड़ने की साजिश जो आप बेनकाब कर रहे हैं, आपको क्या ये साजिश जो है ये कामयाब होती दिखाई देती है? और इसमें आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ फुली ऑन बोर्ड है, और ये बात जरदारी साहब भी ये कहते हैं, और वो नहीं चाहते, जाहिर बात है। क्यों वो चाहेंगे कि पाकिस्तान टूटे और प्रॉपर्टी, जाहिर बात है कि उनकी नीचे आए, या जो भी वजह है पाकिस्तान की, जो जाहिर बात है सालमियत में पाकिस्तान खपे का उन्होंने नारा तभी लगाया था कि वो पूरा पाकिस्तान इकट्ठा जब है तो उसकी जो वैल्यू है वो टुकड़ों की तो नहीं होगी। तो मुझे आप ये बताएं सर कि ये आपको किस तरफ ये जाता हुआ नजर आ रहा है मामला इस वक्त? आपको बार बता चुका हूँ कि ये जो मौजूदा सेटअप है, पिछले मौजूदा और पिछले 40 साल और पिछले 75 साल से, ये सारा जो था स्क्रिप्टेड एंड डिजाइन था, आर्टिफिशियल था। जब आर्टिफिशियल कोई चीज होती है, जब वो क्लैप्स होती है तो फिर क्या होता है पता ही है ना आप। अभी इनको पता नहीं है, जिस दिन पाकिस्तान का लैंड एप्रिसिएशन 0 हो गया तो ये जो डीएचए में 1-1 अरब के प्लाट है ना, ये $2 के भी कोई नहीं लेगा। ये आपको मैं लिख के दे देता हूँ। और सर वो किस सूरत में हो सकता है लैंड एप्रिसिएशन 0? डिक्लाइन जब करेगी इकॉनमी, मैंने होते हुए देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, और मैंने वही प्रॉपर्टी भी खरीदी है जहाँ इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, वही प्रॉपर्टी जो बिलियंस डॉलर की थी, लोगों ने वो कौड़ियों के दाम ली, और आज वो दोबारा हो गई, लैंड एप्रिसिएशन उसका बढ़ गया। तो ये आप ना समझें कि किसी ने अगर जमीनें बनाई हुई हैं, जायदादें बनाई हुई हैं, या डीएचए खरीदा हुआ है, या वैलिया कम्प्लेक्स खरीदा हुआ है, या दूसरी लैंड, ये जो जमींदार हैं या जो वडेरे हैं, ये ना समझें। जिस दिन लैंड एप्रिसिएशन 0 हो गई, दे आर गॉन, फिर आपकी वैल्यू कोई नहीं रहेगी जमीन की। कोई आपको, क्योंकि जमीन 2 चीजें आपको बता दें, आप कहीं मार्केट में जाते हैं तो सोना लेके जाते हैं, गोल्ड, जी मेरा गोल्ड है, मेरी कर्जा दे, वो आपको दे देता है। दूसरे होते हैं जमीन, जी ये मेरी जमीन रख लें रहन तो मुझे कर्जा दे दें। जब उसकी वैल्यू नहीं होगी तो कर्जा भी आपको देगा। और ये नहीं पता, ये इन्होंने सियासी जो 20,000 लोग हैं वो ये नहीं समझ रहे कि वो समझ रहे हैं शायद कि वो बच जाएंगे करप्शन करके। जिंदगी कितने दिन की है, बचेंगे नहीं। जिस दिन इकोनॉमिक डिक्लाइन होगी, इकोनॉमिक डिक्लाइन आएगा, क्राइसिस आएगा, 0% लैंड एप्रिसिएशन होगी, जो इनके बाहर अकाउंट है उससे पैसे रिकवर कर दिए जाएंगे। जो 400 आदमियों की लिस्ट है, 500 आदमियों की, जिसमें जर्नल भी हैं, सियासी भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जज भी हैं,
अदलिया भी आपने कुछ नहीं पूछा, हाँ, अदलिया भी सर शामिल है इस क्लेप्टोक्रेसी में, बिल्कुल, उनका भी बताइए सर। उनका उनका आपने नहीं बताया। कानाडा ये आगे जो हमारे नए चीफ जस्टिस साहब आने वाले हैं, इनके बारे में तो बताएं, क्या खैर खबर है आपके पास, फायज ईसा साहब के पास। बड़े ये मक्के मदीने से आए, ये मक्के मदीने से आए, इनसे पूछो कि नवाज शरीफ के साथ मिलके क्या कर रहे थे। बड़े शरीफ बनते फिर रहे हैं, ये पैदल जाते हैं ये दफ्तर। सर इनका दामाद वकील था उस केस के अंदर, अभी खुल के कारा सामने आ गए। जिस दिन आ गया ये सबसे बड़ा भैंचोद होगा। सर ये बात मत करें मेहरबानी करके, ये प्लीज, ये आप इसके ऊपर जा रहे हैं, ये तो लाइव जा रहा है, प्लीज इस तरह मत करें, ये लोग भी बहुत से बात सुन रहे हैं, आप जज्बात में मत आए, ये तो लाइव जा रहा है सर, ये लाइव जा रहा है, इस तरह मत, लैंग्वेज का प्लीज ख्याल रखिए सर। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, ये ब्रोकर है, ब्रोकर। अब आपको बताते चलिए, ये है ब्रोकर, ये छोड़िए, तो ब्रोकर में को उर्दू में कहते हैं दल्ले। ट्रांसलेशन करें आप। जी सर। जी, तो इनकी क्या हुआ है, जजों ने क्या दिया आज तक? कोई 140 करप्शन में 140 नंबर पर है, ठीक है, जो जाते हैं केस वो बाहर। वो फवाद डब्बू जो है वो कह रहा था खुद कि जी ट्रक बचा दिया है, फिर मैंने किसी से पता कि ये ट्रक का क्या कह रहा है जी 1 अरब रुपए भिजवाए। तो ये हाल है आपके जजों का। हाँ, करप्शन है, अदलिया के करप्ट नहीं है पाकिस्तान। मतलब सर इस करप्शन का जो आप कह रहे हैं कि 40 साल की करप्शन ऊपर तले एक से एक बढ़ के इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा हो गई है कि 40 साल की करप्शन इतनी ज्यादा हो गई है कि अब ये रेत का महल टूटेगा और पाकिस्तान को साथ लेके जाएगा, ये पाकिस्तान के लिए मेक और ब्रेक फेज है। लेकिन उसमें फिर आप कहते हैं कि आसिम मुनीर जो है नहीं, वो जो है वो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। आसिम मुनीर के सारे A to Z एक्शन सर वो ये बताते हैं कि आसिम मुनीर जो कुछ कर रहा है वो शरीफों के लिए कर रहा है, और वो इस वक्त जो है अपने वादे वहीद पूरे कर रहा है जो वो नवाज शरीफ से करके आया अपनी गैर कानूनी तैनाती के लिए। इज एन इलीगल आर्मी चीफ सर, आज इसको आप कर रहे हैं, तो यू शुड हैव बीन रिटायर्ड अपनी एक्सटेंशन के बावजूद, इलीगल एंटी डेट सीनियरिटी के बावजूद इसको जो है वो 2 दिन पहले रिटायर हो जाना चाहिए था या 3 महीने पहले रिटायर हो जाना चाहिए था सर। तो ये मतलब ये क्या कर सकता है आपके ख्याल के अंदर? देखिए, आपको मैंने पहले भी कहा कि जनरल बाजवा ने आखिरी खिताब किया कि हम 75 ईयर से पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व है, अब नहीं होंगे। तो यार आप उन जनरलों को थोड़ा टाइम तो दें, अब चेक तो करें आपके अपने वर्ड पे वो कायम रहते हैं या नहीं है या नहीं। आप मुझे सबूत दे दें कि जी वो अपने कॉल पे पक्के नहीं है, टाइम चाहिए, क्योंकि फिर वो कहेंगे जी हमें टाइम ही नहीं मिला, हमने तो वादा किया था हम पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होंगे। कितना टाइम सर इनको दें? इन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन से अभी तक 15 महीने से जो है ये मीम मेक कर रहे हैं पाकिस्तानी कौम की, इन्होंने जिंदगी अजाब बना दी है, कितना टाइम इनको मजीद दें? आप रजीम चेंज की बात कर रहे हैं, रजीम चेंज जो है इमरान खुद जिम्मेदार है, पीटीआई खुद जिम्मेदार है। इमरान की पीटीआई में सारे करप्ट लोग थे, चंद सिवा माए लोगों के। चलो अभी तो साफ हो गया सर, और 80% पाकिस्तानी उसको सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को आज वोट करा लें आप, तो फिर 80% के खिलाफ आप किस तरह जाके कोई काम कर सकते हैं? आपको गारंटी देता हूं, अगर आज इलेक्शन हो गया ना, इमरान खान इज लूजर। इमरान खान क्या? ही विल लूज द इलेक्शन। सर नहीं, ये बात नहीं, ये बात ही आप अमेरिकन थॉट प्रोसेस आप बता रहे, जरूर बता सकते हैं, लेकिन सर हर किस्म के सर्वेज हो चुके हैं आदिल भाई, ये इस तरह की बात जो है ये समझ ही नहीं आती है, बात किस तरह आप कर सकते हैं? ही विल लूज अगर इलेक्शन इंजीनियरिंग हो तो, अगर धांधली हो तो ही विल लूज। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया तो आपके ख्याल में इमरान खान जीतेगा नहीं जीतेगा? 2/3 मेजोरिटी प्लस से जीतेगा वो। इमरान खान को ये वही इलेक्शन होगा जो 2018 में इमरान के फेवर में हुआ। मतलब आप कह रहे हैं कि हाँ अगर आज इलेक्शन हो गया, आप ये कह रहे हैं कि अगर आज इलेक्शन हो गया तो वो इतना हेविली इंजीनियर्ड होगा, इतनी ज्यादा उसमें धांधली होगी कि इमरान खान किसी सूरत नहीं जीतेगा, ये आप कह रहे हैं, ठीक है, ये हम मानते हैं धांधली होगी, लेकिन वो तो सियासी इस्तेकाम, अदम इस्तेकाम मजीद बढ़ेगा, पाकिस्तान में तबाही मजीद बढ़ेगी। उन्हें क्या लेना है? उन्होंने तो ब्रीफ केस उठा के चले जाना है, ये 20,000 लोगों ने, ठीक है, ये समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ पैसे भी बच जाएंगे, जमीनें ना, अभी आप देखें तमाशा क्या लगेगा। देखें 2018 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी धांधली हुई थी, और जो अब अगर इलेक्शन होगा उसमें भी धांधली होगी, तो लिहाजा पहले सिस्टम को संभाला जाए। मैं ये नहीं कहता कि 80% उसके चाहने वाले इमरान के या 2% हैं, मैं अल्लाह करे कि उसके 100% चाहने वाले हों। नहीं सर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता? और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, आप मुझे सिर्फ ये बताएं आदिल भाई, ये बताएं, अगर फर्ज करें फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो आपके ख्याल में इमरान खान जीतेंगे या नहीं जीतेंगे 2/3 मेजोरिटी से? नहीं। कैसे नहीं जीतेंगे सर? क्या बात करते हैं आप आदिल भाई? जो आप बात करें ये ग्राउंड रियलिटी से मुत्तफिक नहीं है, इट डज नॉट एग्जैक्टली नोवेयर नियर द ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी ये है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो लोगों से मैंने बात की है, लोग कहते हैं जो हम खंबे को भी इमरान खान अगर कहेगा तो हम उस खंबे को भी जो है वो हम डालेंगे, उसको हम वोट डालेंगे, इमरान खान को ही वोट डालेंगे, और वोट डलेगा इमरान खान को। सर सवाल ही नहीं पैदा होता और किसी को वोट डाल जाए। ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है
सर वो फिर आपका नहीं, ग्राउंड तो यही रियलिटी है। अभी पोल करवा लेते हैं कमेंट्स के अंदर, बताएं जी, कमेंट्स में हजारों लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, इलेक्शन होगा तो आप किसको वोट देंगे सर, बताइए। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जी सर। कमेंट्स को छोड़ें, ये नहीं हादुल भाई, ये तो फिर वही बात होगी कि वो इलेक्शन को छोड़ें, ये तो ऐसे ही बात हो गई। फ्री एंड फेयर इलेक्शन मैंने आपसे पूछा स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, जितने सर्वेज हो रहे हैं सर, सब में हर कोई बात ये करता है, वो कहते हैं कि यार इमरान खान नहीं जीतना है और किसी ने जीतना, वोट हमें देना इमरान खान को है। लोग जो बरादरियों को वोट देते थे वो भी आप कहते हैं नहीं, हमने वोट इमरान खान को देना है। जब से पाकिस्तान बना है और आज तक कौन सा इलेक्शन फेयर हुआ? वो एक अलग डीबेट आदि भाई, मैं आपको कह रहा हूं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो फिर ये उस भूल सूरत है, में ये भूल नहीं है। हुआ फेयर, अलग बात है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो फिर आपके ख्याल में क्या इमरान खान 2/3 मेजोरिटी से आते हैं या नहीं आते हैं जीत के? पाकिस्तान की अवाम इस वक्त किस मूड में बैठी हुई है वाज़ेह तौर के ऊपर बताएं। पाकिस्तानी अवाम इस मूड में है कि वो सारे सियासी लोगों से नाराज है, मजबूर है, वो क्या करें? 4 साल तो मिले, वो तो फिर पहले सियासी लोगों से मजबूर होते थे, फौज आ जाती थी, वो तो फौज से और ज्यादा नाराज है फिर। 4 साल इमरान खान ने क्या डिलीवर किया बता दें मुझे। सर 6% की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी पाकिस्तान में, मेरे आपके जैसे लोग पाकिस्तान में बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे थे, ओवरसीज पाकिस्तानी जाके इन्वेस्ट कर रहे थे, बहुत जबरदस्त किस्म के लोगों ने हक हलाल के बड़े पैसे कमाए हैं। हराम का काम जो है वो इतना ज्यादा शायद नहीं चल रहा था, हक हलाली काम ठीक ठाक चल रहा था बहरहाल सर। और इमरान खान को जब आए थे 2018 में सपोर्ट किसने की थी? चलिए सपोर्ट जिसने की थी, आप इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि इस मुल्क में पावर में आने के लिए उनकी सपोर्ट जरूरी है एक दफा, तो वो पावर में एक दफा आने के लिए अगर उनको सपोर्ट थी तो वो तो आपके सामने ही थी सारी, लेकिन इमरान खान साहब ने उस सपोर्ट को पॉजिटिवली इस्तेमाल किया ना सर, पॉजिटिवली इस्तेमाल किया। ना, किसकी सपोर्ट जरूरत है? इमरान खान क्या कहते हैं कि किसकी सपोर्ट के बारे में आता? शुरू में सर उन्होंने कहा था कि एक दफा पावर में आने के लिए जो है आपको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट बहरहाल चाहिए होती है। आप एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, उसमें एस्टेब्लिशमेंट इज अ सेपरेट इशू, आर्मी इज अ सेपरेट इशू, ठीक है? एक आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है और सर आर्मी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही अपने सिविल एस्टेब्लिशमेंट को भी कंट्रोल करती है, चलाती है, उन पे फायदे रखती है, अभी वेटिंग पावर भी उनके पास है, तो जाहिर बात है ओवरऑल अगर एस्टेब्लिशमेंट को देखा जाए तो उसको डायरेक्शन तो जो है वो मिलिट्री की तरफ से ही मिलती है ना। तो वो क्या ख्याल है कि इमरान खान डेमोक्रेसी से आए थे, उनकी सपोर्ट से आए थे? सर जो उनकी सपोर्ट चलो उस वक्त जरूर थी पावर में आने के लिए, लेकिन उसके बाद इमरान खान ने अपनी जो उनको काम सिर्फ इकोनॉमी चलाने के दी गई, उन्होंने चला के कोविड के बावजूद 6% में देखी, 6% उन्होंने चला के दिखाई है आपको। पहले भाजपा जो थे वो जो थे उनके लिए बहुत अजीज थे, बाद में कहते हैं कि भाजपा सही नहीं। तो बाजवा ने तो खुद सर जाहिर बात है, बाजवा तो अजीज बिल्कुल जरूर था उनके लिए, लेकिन बाजवा ने के ससुर ने के अपने प्लान्स थे ना सर। तो बाजवा जब तक आया था ना सर, उस वक्त तक प्लान बन चुका था कि ये इनसे चोरों से जान छुड़ानी है, और हमें बताया गया था कि ये चोरों से जान छुड़ानी है। तो वो तो बाजवा आ गया, बाजवा के ससुर ने वादा कर लिया था उस वक्त तक, तो वो टाइट जो चेंज नहीं कर सकता था, जो टाइट चला गया था। क्योंकि जब अब जो बाजवा टाइट चला गया है और अपने शगिर्द को बैठा गया, इसलिए वही टाइट चल रही है एंटी इमरान खान। अगर कोई इंसान का बच्चा हकल अली इस वक्त चीफ बैठा होता तो ये टाइट चेंज हो जाती, ये टाइट अभी चेंज वो नहीं कर पा रहा, या क्योंकि वो करना चाहता नहीं है। तो ये तो सब बड़ी क्लियर कट डिजाइन है, इसके अंदर तो किसी को कोई शक नहीं है बहरहाल, ठीक है। आप जो पॉइंट ऑफ व्यू जो बयान कर रहे हैं वो बड़ा स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है, वो खासतौर पे जितने भी अमेरिकियों से हमारी बात होती है वो इस किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बयान करते हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है सर। हकीकत ये है कि ग्राउंड पे 80% पाकिस्तानी इमरान खान को वोट डालना चाहता है, और उनको आप ये बात ठीक है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा, नहीं होने दिया जा रहा, लेकिन पाकिस्तान में सर अगर ये अब नहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान का सर्वाइवल ही नहीं है फिर सिरे से। बात तो ये है। आप मुझे ये बताएं, सिर्फ इतनी बात बताएं जी। चलें, मैं मानता हूँ आपकी एक बात की, चलें जी इमरान खान, सबको पता है कि इमरान खान को फौज लाएगी, आपको भी पता है। नहीं सर, जेन्युइन सपोर्ट थी ना, वो फौज ने कंट्रोल जरूर किया, लेकिन पहले से पता था कि इसको हंग पार्लियामेंट देनी है। अगर फौज वाकई लाना चाहती है, फौज इसको ऑल आउट सपोर्ट करती सर, तो 2/3 मेजोरिटी से क्यों ना आता? नवाज शरीफ जिस तरह आया था। मैं आपको बताऊं ना, अब जी। मैं खुल के कह रहा हूं आपको, जी। फौज जिसको भी ले आए, ठीक है, वो मुझे चला के दिखाए, मैं भी यही हूँ। तो आप सर अभी इस वक्त फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दे, अवाम इमरान खान को ले आएगी, वो चला के दिखा देगा। हाँ, वो मुझे चला के दिखाए। इमरान खान को लाए थे ना बैकडोर से, ठीक है। बैकडोर कौन सा पॉपुलर लीडर है, उसकी पॉलिटिकल स्ट्रगल है, 32 साल की इतनी स्ट्रगल तो किसी की है ही नहीं सिरे से। आप बताएं, जिसको जेन्युइनली सपोर्ट ओवरसीज पाकिस्तानीज ने पैसे देके फंड देके किया है, बाकी सब तो करप्शन के पैसे के ऊपर चल रहे हैं, या मेहरान बैंक के पैसों पे चल रहे हैं। आप जो है ना एक ही बात पे वो है बात मेरे अच्छा सर बताएं, फ्यूचर बताएं, आप फ्यूचर बताएं कि व्हाट इज द फ्यूचर। मैं इसी तरह जैसा इमरान खान के आदमी आवाज कट रही है आपकी, आदमी आवाज बिल्कुल सिरे से चली गई है आपकी आवाज चली गई है आदमी, आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज चली गई है आपकी बिल्कुल। लो जी, आदिल भाई की आवाज ही चली गई है। और आदिल भाई जो बात कर रहे हैं वो इस वक्त अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का थॉट प्रोसेस वो बता रहे हैं।
वो मैं आपको ये बात क्लियर बता दूं क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा क्लोज तलकात है वहां पे, इसलिए उनको जो है बातचीत हम उनसे सुन रहे हैं। आदिल भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। आप इसको स्टूडियो को छोड़ के दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, शायद आवाज बेहतर आ जाए फिर। आदिल भाई हमें थोड़ी देर में दोबारा ज्वाइन करेंगे क्योंकि ये डिस्कशन सिर्फ जो है 30 मिनट के लिए प्लान थी, सवा घंटे पे चली गई है। आदिल भाई जो है इस वक्त बकायदा तौर के ऊपर पेंटागन का एजेंडा बता रहे हैं क्योंकि वो करीब है अमेरिकन डीप स्टेट से और मैं इसलिए उनको लेके आया हूँ। बिजनेस वो वहां पे करते हैं, उनके बिजनेस पार्टनर्स भी जो है वो अभी। आदिल भाई आ गए, अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? आपको आ रही है? जी अभी क्लियर आ रही है। आदिल भाई बताइए अपने क्लोजिंग आर्गुमेंट्स दें यार, आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल बात जो है वो जी जी अभी जरा थोड़ा कीजिएगा सर, पीछे एडजस्टमेंट कर लीजिए अपनी। आदिल भाई आप जो बात करें, आवाज आपकी बात कीजिएगा जरा। नहीं अभी फिर चली गई आपकी आवाज, आवाज फिर चली गई आपकी। आदिल भाई आवाज आपकी फिर चली गई है, उसी तरह बेशक रखें। आपने कोई चीज या तो छेड़ी है या कोई मसला हुआ है। आवाज फिर आपकी चली गई है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं उनसे बात निकलवाने की। असल कहानी जो है वो बात अगर करें। अच्छा आदिल भाई अभी बोलिएगा, बात कीजिएगा। आवाज आ रही है आपको? जी अभी आ रही है, अभी आ रही है, अभी आ रही है। अच्छा आदिल भाई आप जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली अमेरिकन थॉट प्रोसेस है, बेसिकली अमेरिकन डीप स्टेट का जो मुझे बात समझ आ रही है। अभी सर मुझे आप बताएं कि मजीद आगे आप इसको सर छोड़े, इमरान खान को छोड़े, आप ये फेयर इलेक्शन नहीं होते। आपने बात ये बताई है कि यहाँ पे एक ऐसा केयरटेकर सेटअप इस फौज को लेके आना चाहिए जो एहतसाब का अमल करे और वो पाकिस्तान को बचाए। आपके ख्याल में पाकिस्तान आपको बचता हुआ नजर आ रहा है? आप मेरी बात नहीं समझ रहे। फौज खाली फौज नहीं है, सिविल एस्टेब्लिशमेंट को, फौज को और अदलिया को मिलकर काम करना चाहिए मुल्क की बका के लिए। वो तो सर होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ऑनेस्ट टू गॉड वो तो कहीं से नजर नहीं आ रहा। हर कोई अपने इनफरादी मफादात के लिए काम कर रहा है, हर किसी ने अपना माल तगड़ा बनाया हुआ है, डॉलरों में कन्वर्ट किया हुआ है, पाकिस्तान से बाहर रखा हुआ है और वो 20,000 ब्रीफ केस लेके तैयार है पाकिस्तान की फ्लाइटें भर के निकलने के लिए वहां से। तो अवाम जो है वो अंदर दबकी हुई है, डरी हुई है, वो निकलने के लिए तैयार नहीं है। जो निकलते हैं उनको जेलों में बंद कर देते हैं, उठाते हैं, मारते कुटते हैं। तो ये किधर जाएगा सर मामला? किसको जेलों में डाल दिया? 10,000 लोग जेलों के अंदर बंद किए हुए, जगह ही कोई नहीं पीछे। पीटीआई के जितने भी लोग हैं बंद किए हुए। और जो वहां पे कराची में बंद किए हुए उसको कौन जिम्मेदार है? इमरान ने तो कभी अब कराची से याद आया, आप अल्ताफ हुसैन को वापस क्यों लाना चाहते हैं? कौन लाना चाहता है? ये आप तो नहीं लाना चाहते, लेकिन जो लाना चाहते हैं वो क्यों लाना चाहते हैं ये भी बता दें आवाम को। अल्ताफ हुसैन जाने और फौज जाने और उनके मसला है वो जाने। ना मेरा अल्ताफ हुसैन की पार्टी से या किसी और सियासी पार्टी से ताल्लुक है, लेकिन जो कराची में उर्दू स्पीकर जेनोसाइड किया उसका जिम्मेदार तो जो है उनके ऊपर क्यों नहीं केस बनते? वो कौन है सर? कौन है जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार? वो जो लोगों को मावे अदालत हुई है। आप दहशतगर्दों फौज ने आपका इशारा फौज की तरफ है। जिसने भी किया, फौज ने किया, नवाज शरीफ ने किया, इमरान खान ने किया, जिसने भी किया गलत किया, ठीक है। और इमरान खान ने जो है जो सियासत की है या नवाज शरीफ ने या जरदारी ने जाती मफादात के नहीं किए, मुल्क के लिए तो कुछ नहीं किया उन्होंने। जो किया था मुझे बता दें एक चीज। अच्छा सर आगे बताएं, आपको मैं समझ रहा हूँ आप किस पॉइंट ऑफ एंगल से बात करें। आगे आपको क्या लगता है इस वक्त के? आपने कहा 2 सिनेरियो हैं, या तो ये ग्रेटर पंजाब बनेगा, सिंधु देश उधर बनेगा, ऊपर जो है ग्रेटर बलूचिस्तान बनेगा ईरान को तोड़ के। ये पेंटागन का पुराना प्रोग्राम है, पहले 2004 में छपा, फिर 2009 में छपा, छापे में बकायदा। ये पेंटागन का प्रोग्राम नहीं है, ये आपका खुद फौज का प्रोग्राम है और आपके सियासी लोगों का, क्योंकि ये मुल्क की तरफ तवज्जो देते नहीं है, ठीक है। और ये जो है अपनी करप्शन के लिए मुल्क को दांव पे लगाया हुआ है इन्होंने। उसमें जनरल भी हैं कुछ, उसमें सियासी तो पूरे इन्वॉल्व है ना। अब आप मुझे बताएं कि इमरान खान से पूछें कि उसका ईरान से क्या रिलेशन है? कभी ईरान के खिलाफ बयान दिया? अमेरिका के खिलाफ तो बयान देता रहता है वो, और फिर अमेरिका से कहता है कि आप मुझे हुकूमत में लें। पूछा आपने? वो भी तो पूछे ना। वो उनका जाहिर बात है रिलेशनशिप, क्यों वो चाहेंगे एक नेबरिंग कंट्री के खिलाफ? क्या वो ईरान की एजेंसी के लिए काम करते हैं या वो ईरान की एजेंसी को खुश करने के लिए पाकिस्तानी फौज? मतलब अमेरिकन अभी भी राजी नहीं है इमरान खान से, ये आप कह रहे हैं? जी, अमेरिकन अभी भी राजी नहीं है इमरान खान से? नहीं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि इमरान खान जो है अमेरिका को गालियां देते हैं और दहशतगर्दों की हिमायत करते हैं। असेंबली में खड़ा होकर उन्होंने कहा कि वो शहीद है जो कि एक दहशतगर्द था। तो फिर उनके ऊपर कौन भरोसा करेगा इमरान खान पे? ठीक है, अभी जंग है तो जंग। मतलब आपने सवाल का जवाब दे दिया कि हाँ अमेरिकी अभी भी इतबार नहीं करते इमरान खान के ऊपर, ठीक हो गया। मतलब अभी तक आपने ये कह दिया कि एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत सी बातों में से आपकी बात बड़ी मुश्किल से निकालनी पड़ती है आदिल भाई। आप जाहिर बात है आपका अपना बिजनेस इंटरेस्ट वगैरह भी है सारे के सारे, तो इसका मतलब है कि फिर पीछे बचा तो कोई भी नहीं है सर। तो ये हो ठीक है, पाकिस्तान के जर्नलों, जजों
और सियासतदानों की वजह से पाकिस्तान तोड़ने की साजिश जो है वो हो रही है। इनका कसूर इनका जरूर है, लेकिन साजिश जो है सर वो बैरूनी है, इसका मतलब है। जरूरी नहीं है, ये खुद है, खुद कभी इनको भी क्या याद फायदा आदिल भाई अपनी तोड़ने का? ये वही फिर बात है कि क्या प्रॉपर्टी बढ़ेगी, फिर वही ग्रेटर पंजाब वाला मामला है। तो अगर यही मामला है तो आपके ख्याल में ये जो पाकिस्तान की फौज इस वक्त बैठी हुई है, ये इस वक्त जो है आपके ख्याल में ये बेवकूफ है सारे के सारे? इनको कोई अकल जो है, कोई शर्म नहीं है, कोई इनको इनका अपना क्या फ्यूचर होगा अगर इस तरह हो गया सर? तो आप तो खुद कहते हैं ना कि ये सही नहीं है, फला है, ये करप्शन में इन्वॉल्व है, आप खुद बताते हैं। जी जी। तो फिर अगर मैं तो सिर्फ चंद काली भेड़ों का नाम लेता हूं जो टॉप के ऊपर बैठे हुए हैं, उसमें भी सारे के सारों का नाम नहीं लेता। मेरी फौज तो सर पूरी की पूरी अब भी पाकिस्तान की खातिर जान देने के लिए तैयार है, लहू बहाती है मेरी फौज। मेरा अफसर रोजाना की बुनियाद पे जान कुर्बान करता है, मेरा जवान रोजाना की बुनियाद के ऊपर जान कुर्बान करता है इस पाकिस्तान के नाम के ऊपर। अगर ऊपर जाके जो है कोई करप्ट मीर जाफर और मीर सादक में बैठ गए हैं तो उनके साथ उनका तो वो चंद गिनती के चंद लोग हैं, उनके सपोर्ट करने वाले टोनी अफसर चंद गिनती के चंद लोग हैं। लेकिन सर ओरिजिनली तो मेरी फौज जो है वो पाकिस्तान की खातिर अपनी जान कुर्बान कर रही है, लहू पेश कर रही है। ये और बात है कि शहीदों के लहू को बेचा जा रहा है यहाँ पे, लेकिन वो लोग क्या ये बर्दाश्त कर पाएंगे खामोशी के साथ? आपके ख्याल में 1971 क्या दोबारा होगा यहाँ पे? हम तो ये वार्निंग दे रहे हैं 15 महीने से कि 1971 को मत भूलो। ये कहते हैं हो ही नहीं सकता, दरमियान में इंडिया थोड़ी है। अभी तो इंडिया है, अभी तो बॉर्डर्स के ऊपर इंडिया है। और इंडियन हेजेमनी तो इसी तरह हो सकती है, टोटे टोटे आपके हो जाए तो बड़ा जबरदस्त उनको रहेगा। अमेरिका को भी सूट करता है, आप लोगों को सूट करता है सारे का सारा प्लान। तो इसका मतलब है कि ये सारी डायरेक्शन उस तरफ है, मतलब उस तरफ ही ले जाने की कोशिश की जा रही है। और ये मिला हुआ है इसके अंदर जो आर्मी की इस वक्त टॉप ब्रास के जो चंद चीदा चीदा लोग हैं, आसिम मुनीर शामिल, वो मिले हुए इस पूरे प्लान में, क्योंकि आसिम मुनीर के खिलाफ भी आप बात नहीं सुनते। तो बात ये है, इसका मतलब है कि मिले हुए सारे के सारे इसके अंदर। ठीक है, आसिम मुनीर हो, चाहे बाजवा हो, चाहे कियानी हो, मैंने अल्लाह को जवाब देना, इनको जवाब नहीं देना, ना मैं इनकी पूरी पॉलिश करता। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो करप्ट जनरल है मैं उनको क्रिटिसाइज करूंगा और करता रहूंगा, ठीक है, लेकिन मैं पूरे फौज को या पूरी ब्यूरोक्रेसी को या पूरी अदलिया को गाली नहीं दूंगा, ना उनको क्रिटिसाइज करूंगा। इसी तरह मैं जो पॉलिटिशियंस करप्शन में इन्वॉल्व हैं मैं उनके ऊपर क्रिटिसाइज करता हूँ और करता रहूंगा। इन्होंने मेरे खिलाफ 40 साल में क्या क्या किया, किस तरह मेरे पे अटैक करवाए, किस तरह मेरे जेनोसाइड करने की कोशिश की, इकोनॉमिक जेनोसाइड करने की कोशिश की, इनको जवाब दिया है मैंने। आ जाए पतलून 71 में छोड़ के भागे थे, न्यूयॉर्क में ये टंगी हुई है कोर्ट के अंदर, तो आपको मैंने भेजा है, आपने देखा है वो, ठीक है। जो इनका कर्नल यूनुस मलिक था जो आजकल लाहौर में बैठा हुआ है ब्रिगेडियर बन के, ये अनएथिकल ऑपरेशन करते हैं ISI वाले, ठीक है, ये ISI को बदनाम करते हैं, ये इदारों को बदनाम करते हैं, इनके इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं। इसी तरह नवाज शरीफ का इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, बदनाम कौन हो रहा है? पाकिस्तान हो रहा है। अगर कोई जर्नल या कोई कर्नल या कोई ब्रिगेडियर इंडिविजुअल क्राइम करता है आप उसको आइडेंटिफाई करें, इदारे का तो कसूर नहीं है उसमें। आइडेंटिफाई आदिल भाई, मेरे जैसे बंदे को एक कर तो रहे हैं, लेकिन उल्टा जो है उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने ही है ना। मतलब जिस तरह की प्रोसिक्यूशन मेरी की जा रही है इस वक्त वो आपके सामने ही है। यार आपके साथ तो कुछ किया ही नहीं इन्होंने अभी। अच्छा, अभी कुछ किया ही नहीं आप कहते हैं? इन्होंने तो लोगों की फैमिलियां मरवा दी हैं। अब भाई कोशिश इनकी पूरी की पूरी है, ये खुद महफूज नहीं रहेंगे अगर वो जैसे अगला काम करेंगे। मेरी भी बादला को उठाया गया, मेरी जायदादें जब्त कर ली हैं, बैंक अकाउंट फ्रीज कर ली गई, यहाँ बरतानी हुकूमत को शिकायत लगाई गई है, ये दहशतगर्द है, फलाना है, ढींगा है, सब कुछ उन्होंने करने की पूरी कोशिश कर ली है। उससे आगे उनके पर जलते हैं नहीं, तो कोशिश उनकी पूरी है। यहाँ ISI का स्टेशन चीफ सैक करवाया हमने यहाँ पे। जंग मसला ये है कि इनको टक्कर के लोग मिले अभी, आज से पहले मिले नहीं थे, और ये जंग हम जीत के दिखाएंगे, अभी पाकिस्तान बचा के दिखाएंगे इंशाल्लाह, नहीं तो फिर फायदा ही कोई नहीं इस जंग पे लड़ने का, सीधी सी बात है। ये मेरे ख्याल में दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ इट। मेरे ख्याल में वी नीड टू कंक्लूड दिस प्रोग्राम। ऑलरेडी 1.5 घंटे हो चुके हैं, कोई क्लोजिंग रिमार्क्स आप देना चाहते हैं तो बताइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आदिल भाई आपका, अपना कीमती वक्त देने का। अजीज़ान मन, ये जो गुफ्तगू हुई है इसमें से आपको जो इन बिटवीन द लाइंस आपको जो है वो बातें जो है समझ आनी चाहिए। कुछ लोग जो समझ नहीं रहे वो बाद में इसको दोबारा देख लेंगे तो उनको समझ जरूर आएगी। मुझे और आदिल अंसारी साहब को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह।